हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन मैं हेमंत शाह आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का सेशन में स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंच रही है। तो यही उम्मीद के साथ आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। और टॉपिक आपको पता है, ऑलरेडी हम लोगों का बोटनी स्ट्रीम चल रहा है। अभी तक 2 सेशन हुए हैं, तो आज का ये जो सेशन होगा वो हमारा तीसरा सेशन है। और जो भी बच्चे आज के सेशन को देखेंगे उनसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है, आपको अगले वाले दोनों सेशन को एक बार पहले बहुत अच्छे से देख लेना है। उसी के बाद आप आज के सेशन को देखिएगा, अदरवाइज़ अपने आप को इतने कंफर्ट जोन में फील नहीं करोगे, है ना। चलो तो स्टार्ट करेंगे बिना वेट किए। बताओ कैसे हो बाकी आप लोग। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यही उम्मीद के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, चाहे कहीं भी बार मुझे क्यों गिरना पड़े। उड़ान हम जरूर भरेंगे, सपने को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। चाहे खुद से कितना भी लड़ना पड़े, हमें अपने उस सपनों को पूरा करना है। उसके लिए हमें चाहे कितना भी लड़ना पड़े, हम रेडी है, क्योंकि हमने ठान लिया है, हमने उस उड़ान को भरना शुरू कर दिया है। तो चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना आए, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें अपने सपने को पूरा करना है। हमने ठान लिया है तो ठान लिया है। तो यही उम्मीद करेंगे आपसे भी। तो शुरू करते हैं फाइनली आज का हमारा ये सेशन, टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, जिस पे आज के सेशन का हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन है। बराबर धीरे 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 आपको पता है हम चैप्टर के लेवल को ग्रेजुअली अप ले जाते जा रहे। वो आपको बिल्कुल भी पता ना चलेगा, वो सब आप मेरे पे छोड़ दो, है ना। क्योंकि आपने जब पूरा भरोसा मेरे पे रखा है, तो बस मुझे आपके भरोसे पे मैं खड़ा उतरूँ, वही मेरी एक सबसे पहली प्रियोरिटी होगी, है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लेवल आपको वही मिलेगा जो आपको एग्जैक्ट एग्ज़ाम के अंदर मिलेगा, है ना। तो आप उसका टेंशन मत लो। तो शुरू करते आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, है ना। देखो क्या बोला है, पढ़ते। द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। बोट का जो पानी के अंदर, शांत पानी में जो स्पीड है वो, एंड द स्पीड ऑफ अ करंट यानी कि वाई, पानी का जो स्पीड है उसका रेशियो है 10:1। चलो सबसे पहला काम आगे क्यों पढ़े, x:y का रेशियो आपको दे दिया है 10:1। ओके, वेरी गुड। चलते थोड़ा सा आगे। द रेशियो ऑफ अ टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर अ x किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ध्यान रखना, x किलोमीटर का डिस्टेंस काट रहे हैं किसके अंदर, डाउन स्ट्रीम के अंदर। टू द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर x-45 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है किसके अंदर, पता है, अप स्ट्रीम के अंदर। और दोनों को जो समय लग रहा है ना, उसका रेशियो दिया है 3:2। बहुत प्यारा सा एक वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी वेरिएबल दे दिया है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो पहले क्वेश्चन समझ में आ गया आपको सबको, है ना, बहुत अच्छे से समझ गए हो। चलो अब करेंगे क्या, बताइए मुझे। तो देखो, अब क्वेश्चन को बहुत आराम से आप लोग समझने की ट्राई करोगे तो देखना क्या है कि डाउनस्ट्रीम के अंदर हम जो डिस्टेंस काट रहे हैं ना, वो अपना x किलोमीटर है, बराबर समझना। और अपस्ट्रीम के अंदर हम जो डिस्टेंस काटेंगे वो है x-45 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस का आपके पास डिफरेंस दिया है। तो आपको बोला क्या है पता है, तो आपको पूछा गया है कि x का वैल्यू आप निकाल के बताओ। चलो क्या करेंगे, तो क्या हम रेशियो से जा पाएंगे, तो वो सब बाद में सोचेंगे। पहले तो हम बेसिक तरीका लगाते हैं, दोनों के समय का रेशियो दिया है। चलो तो पहले मैं क्या करूँ, डाउनस्ट्रीम में x किलोमीटर काटने का समय कैसे निकालेंगे। तो समय निकालने का फॉर्मूला यू ऑल पीपल नो, क्या है, ऊपर बनेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आएगा, देखो x किलोमीटर है तो ऊपर x बनेगा। नीचे कितना आएगा, तो नीचे बनेगा स्पीड, लेकिन किसका स्पीड बनेगा, तो आप बोलोगे सर डाउनस्ट्रीम का स्पीड बनेगा। तो डाउनस्ट्रीम में तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे ना। तो 10 पार्ट और 1 पार्ट यानी कि 11 पार्ट होगा। तो कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए आप चाहो तो एक वेरिएबल लगा दो, इसको ले लो 10 है और इसको ले लो a। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो ये बनेगा 11 है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। ये किसका समय आया, x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में चलने का समय आया। इतना तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है,
x माइनस 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चलना है, तो उसका समय कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस आपको दिया है x माइनस 45 और नीचे बनेगा स्पीड। तो आपको पता है ना कि अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे यानी कि 9a बनेगा, और इनका जो रेशियो है दैट इज गिवन 3/2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये आपको समझ में आ जाना ज़रूरी है। एक वेरिएबल x क्वेश्चन में दिया है और एक वेरिएबल a हमने अपनी एंड से जोड़ा है, बराबर, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फ़ायदा तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखो थोड़ा समझने की ट्राई करो। पहले तो ये a तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो पक्का है, बराबर है। तो अब एक काम करो, 9 को ऊपर ले लेता हूँ एक बार आपके लिए, 9x है, ये 11 नीचे आ जाएगा, तो 11 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 45। बिल्कुल डरना नहीं है ना कैलकुलेशन से। दिस इज इक्वल टू 3/2। बेस्ट होगा 3 से काट लो, दे दनादन। देखो 3 से काट लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x। अब ये 11 को अंदर ले लेंगे तो 11x माइनस 11 इंटू 45। फालतू में मल्टीप्लाई मत करो, ये पूरे को सामने ले जाएंगे, 2 को इधर ले लिया। अब 11x इंटू 45 को हमने, सॉरी 11 इंटू 45 माइनस को इधर ले लिया, प्लस हो जाएगा। 11x में से 6x जाएगा तो पक्का हो जाएगा, दिस इज 5x। तो x का वैल्यू कितना बनेगा, कंफ्यूज मत होना, है ना। वेरी गुड। हाँ, ये अपना जो है ना वो मल्टीप्लीकेशन वाला है ना, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। चलो वेरी गुड। तो क्या करेंगे, तो आई थिंक यहाँ से ये 5 सीधा कटेगा, कितना, 9 से। तो x इज इक्वल टू 11 इंटू 9, कितना, 99। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का प्यारा सा वैल्यू पूछा है, सीधा आंसर देखो 99 किलोमीटर, दैट्स इट। मस्त क्वेश्चन था। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? चलो वेरी गुड। तो ये मस्त क्वेश्चन था। देखो पहला ही क्वेश्चन इतना सुपर था जिसके अंदर एक वेरिएबल क्वेश्चन का है, एक वेरिएबल हमने पीछे से जोड़ा जबकि उसकी ज़रूरत ना पड़ी, बट जोड़ देना अच्छा है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बराबर। चलो अब मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि क्या सर हम इनको रेशियो से उड़ा सकते थे, तो मेरे हिसाब से रेशियो से भी क्वेश्चन बन सकता था। रीज़न क्या है, देखो दोनों की स्पीड का रेशियो है आपके पास, दोनों के समय का रेशियो है, तो वहाँ से आप दोनों के डिस्टेंस का रेशियो बना के आराम से उड़ा सकते थे। चलो मस्त है। तो आप ऐसे भी मैं एक बार समझा रहा हूँ, इधर देखते जाना। सेकंड अप्रोच, तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं रेशियो ऑफ स्पीड, देखते जाना, है ना, दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 11, और अपस्ट्रीम का कितना बनेगा स्पीड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 9 पार्ट बनेगा। डन। इधर डाउन का डी लिख देता हूँ, इधर अप का यू लिख देता हूँ। दूसरा हमारे पास देखो दोनों के समय का रेशियो है, ध्यान रखना समय का रेशियो कौन से ऑर्डर में है, तो जो पहले डाउनस्ट्रीम का समय है उसके बाद ये है, तो ये दिया है वो 3:2 है, पक्का। तो क्या यहाँ से आप दोनों के डिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर आराम से। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दोनों को रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 11 इंटू 3 33 बनेगा, और ये बनेगा कितना, तो 9 इंटू 2 बनेगा 18। लगभग दोनों में 3 कॉमन है, उड़ाना हो तो काट लो। डिस्टेंस का रेशियो बनेगा 11:, कितना बनेगा, 6 बनेगा। यानी देखो डाउनस्ट्रीम के अंदर 11 पार्ट का डिस्टेंस काटेंगे तो अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटेंगे, आप बोलोगे सर 6 पार्ट काटेंगे। तो दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 पार्ट है। जो हमें क्वेश्चन में दे के रखा है कितना है, देखो 45 है ना। क्लियर पता चल रहा है कि डाउनस्ट्रीम के कंपेयर में अपस्ट्रीम में हम 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कम काट रहे हैं, तो 45 ही तो इन दोनों का डिफरेंस है। तो क्या मैं सीधा लिख सकता हूँ, ये 5 पार्ट का वैल्यू है वो 45 है, तो एक पार्ट कितने का होगा, 9 का होगा। तो आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x क्या है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है ना x, वेरी गुड। तो 11 पार्ट की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ जल्दी। एक पार्ट की वैल्यू 9 होगी तो 11 पार्ट की वैल्यू कितनी, तो 99 किलोमीटर। दिस इज नथिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सुपर क्वेश्चन है, देखो आंसर सेम, हर पॉसिबल एंगल से हम समझाने की आपको ट्राई कर रहे हैं, है ना। चलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, पक्का। डन। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जिनका स्पीड है उसको उसके रिस्पेक्टिव टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस मेक श्योर कर लो और कुछ नहीं करना। बहुत अच्छा सा प्यारा क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन मज़ा आया, है ना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड क्वालिटी क्वेश्चन था। चलेंगे आज के सेशन में। देखो सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रखे, लेकिन बहुत एक एक क्वेश्चन इतने शानदार है, बराबर समझते जाना, है ना। चलो वेरी गुड, चलते नेक्स्ट नए क्वेश्चन पे।
बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल डरने जैसा है ही नहीं है। इतने क्वेश्चन की एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके लगभग ऑलमोस्ट डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट, है ना। क्या बोला है, बोट ट्रैवल्स 18 किलोमीटर मोर, 18 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करती है डाउनस्ट्रीम में देन इन अपस्ट्रीम इन 3 आवर। समझना बराबर, डाउनस्ट्रीम के अंदर अपस्ट्रीम से कितना, 18 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल करती है, कितने, 3 घंटे में। इसका मतलब बराबर समझने की ट्राई करना, है ना। चलो एक काम करो, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर, एक्स का वैल्यू आपको दे दिया है, देखो 20, एक्स दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, वेरी गुड। तो अपने को क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बोट इन डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर। डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे में कितना डिस्टेंस काटेंगे वो आपको ढूंढना है। तो आपको सबसे पहले तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्स और वाई दोनों चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, एक्स तो दे दिया है, वाई कहाँ से लाएंगे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। चलो अब ये स्टेटमेंट को बराबर समझना, अगर आप बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करोगे तो ये सीधा समझ में आएगा। हो क्या रहा है, देखो इतना पता है कि 3 घंटे में देखो डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम के कंपेयर में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा काटा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर हम डाउनस्ट्रीम के अंदर कितना, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा काटेंगे एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम। और 1 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस काटा जाएगा उसी को तो स्पीड बोला जाएगा। तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगा, क्या पता है कि जो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है ना, वो अपस्ट्रीम के स्पीड से कितना, 6 ज़्यादा है। इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट ऐसा बोलता है। बात तो समझ में आई। आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, और ये समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, बट इसका सीधा कंक्लूजन ये निकलता है कि 3 घंटे में अगर 18 किलोमीटर ज़्यादा काटेंगे तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर ज़्यादा काटेंगे, और 1 घंटे के अंदर डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस काटेंगे उसको डाउनस्ट्रीम का स्पीड बोलेंगे, और वहीं 1 घंटे में हम अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस काटेंगे उसको अपस्ट्रीम का स्पीड बोलेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 आवर से। चलो तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस देखो होता है x प्लस वाई, सीधा लिखता हूँ, है ना, और अपस्ट्रीम का कितना होता है x माइनस वाई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट इज गिवन है, वो 6 है। तो फायदा क्या होने वाला है पता है, ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस वाई हो जाएगा, 2y का वैल्यू 6 होगा, तो y इक्वल टू 3 बन गया। बस मुझे आपको यही समझाना है कि यहाँ से आपको y का वैल्यू 3 बनेगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, आरआरबी पीओ की प्री एग्जाम में भी देखो इतने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बस खत्म हो गया। तो आपको तो क्या चाहिएगा, डिस्टेंस चाहिएगा ना, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बोलो, तो स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम आपको दिया है 3 घंटा, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या बनेगा, एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 3 कितना बनेगा, 23। तो 23 इंटू 3 कितना बनेगा, 69 किलोमीटर। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन सी। खत्म, बोलो क्लियर है, डन। चलो अब मान लो किसी के दिमाग में ये चीज़ थोड़ी कम बैठ रही है, तो इसको अब मैं आपको सिंपल और अलग तरीके से समझाता हूँ। इधर देखना, ये पक्का पता है कि देखो दोनों के बीच में, दोनों 3-3 घंटे में जो डिस्टेंस काट रहे हैं ना, उसके देखो आप डाउनस्ट्रीम में भी 3 घंटे में कुछ डिस्टेंस काटेंगे, अपस्ट्रीम में भी 3 घंटे में कुछ डिस्टेंस काटेंगे, तो वहाँ से जो डिस्टेंस काटा जा रहा है उसका डिफरेंस कितना है, 18 किलोमीटर है। तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस से वो अपस्ट्रीम के डिस्टेंस से 18 ज़्यादा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 18 किलोमीटर। देखना ये दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, जिनके दिमाग में पहली वाली चीज़ नहीं बैठी हो वो ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, कि डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस होगा वो अपस्ट्रीम से 18 ज़्यादा है, यानी दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस होगा वो 18 होगा। चलो डिस्टेंस मिलेगा कैसे, तो आप बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम से मिलेगा। तो स्पीड होती क्या है डाउनस्ट्रीम की, x प्लस वाई होती है, और समय कितना है 3 घंटा, तो इंटू 3। अपस्ट्रीम का कैसे मिलेगा, तो स्पीड होगा x माइनस वाई, और समय तो यहाँ भी तो 3 घंटा लग रहा है, दिस इज इक्वल टू 18। अब आप इनको भी सॉल्व कर लोगे ना, देखो दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को हटा दो, सामने से सीधा 3 कट जाएगा, तो बनेगा कितना, x प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वाई, 3 से हमने सीधा काट लिया तो 6।
तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y का वैल्यू 6 बनेगा, तो y इक्वल टू 3। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, देखो है ना। मैं आपको यही समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर ये ना करना हो तो आप सीधा यहाँ से लिख सकते थे दिस इज इक्वल टू 3। बोलो क्लियर है? डन। आई थिंक दिस विल मेक वेरी क्लियर, ये आपके दिमाग में चीज़ों को बहुत क्लियर करेगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा होगा? डाउन स्ट्रीम का होगा x प्लस वाई। यहाँ पर स्पीड कौन सा होगा? अप स्ट्रीम का होगा x माइनस वाई। समय तो दोनों में 3-3 घंटे ले ही रहे, बात खत्म। बताओ क्या बात डन है? बड़े आगे, मज़ा आया? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, है ना। चलो वेरी गुड। चलेंगे तो फिर नेक्स्ट में नए क्वेश्चन की ओर, है ना। सेकंड वे है, ये दूसरे तरीके से समझना था, ये तो था ही बेस्ट। चलते नेक्स्ट। चलो पढ़ो। अगेन पूछा गया है LIC डबल AO जानते हो ना, असिस्टेंट, हाँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जैसे बैंक में PO होता है ना, वैसे इंश्योरेंस के अंदर AO होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बट असिस्टेंट, है ना। यस। चलो देखो, अ बोट विच सेल्स 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर स्टार्ट्स चेजिंग इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। देखो पहली बार आया है, बोट चेस करना स्टार्ट कर रही है। मस्त क्वेश्चन लग रहा है। चेजिंग इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, अपस्ट्रीम में जा रही है, चेस कर रही है, और उसका जो स्पीड है ना, बोट का स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, इन स्टिल वाटर है। फ्रॉम 20 किलोमीटर बिहाइंड, 20 किलोमीटर पीछे से चेस करना स्टार्ट कर रही है। यानी समझो यहाँ एक बोट है, तो पक्का है कि उसके आगे कोई एक बोट होगी, है ना, तभी तो चेज होगा। अब दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है ना। चलो इधर एक बोट है, बराबर समझिएगा, है ना, ये वाली बोट है, ओके, वो इसको चेस कर रही है। कितने की स्पीड से पता है? तो ये वाली बोट है ना, बराबर समझने की ट्राई करिएगा। यस, ये वाली बोट है ना, उसका इन स्टिल वाटर स्पीड दिया है, यानी इसके लिए x कितना है पता है? इसका जो x है दैट इज गिवन 20 किलोमीटर पर आवर। ओके वेरी गुड। वो क्या करती है? 20 किलोमीटर पीछे से कोई एक बोट को चेस करना स्टार्ट करती है। एंड अनदर विच कैन सेल एट 8 किलोमीटर पर आवर इन द 8 किलोमीटर पर आवर इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। ध्यान रखना, बराबर समझना, ये जो है ना वो दूसरी वाली बोट का स्पीड है ना, और वो भी अपस्ट्रीम जा रही है, तो ये इधर जाएगी ना, तो पक्का है कि वो इधर जाएगी। यानी ये चोर पुलिस वाली कहानी होने वाली है। यहाँ पर कोई एक दूसरी बोट है ना, वो इनसे 20 किलोमीटर आगे है, लेकिन इनका कौन सा स्पीड दिया है पता है? बराबर समझिएगा, इसका जो स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर दिया था, जबकि ये दूसरी वाली है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकती है इन द अपस्ट्रीम डायरेक्शन। यानी कि क्या होना पता है? ये जो 8 किलोमीटर पर आवर दिया है ना, वो इसका अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है। ध्यान रखना, है ना, इसका अपस्ट्रीम स्पीड दिया है, डायरेक्टली दे दिया है, दैट इज इक्वल टू 8 kmph। वेरी गुड, मज़ा आने वाला है। चलो आगे। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स इट विल कैच अप इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट 2 kmph। अगर y का स्पीड 2 है तो ये इसको कितने घंटे के बाद पकड़ लेंगे? तो आप देखो, अगर y का स्पीड 2, y इज इक्वल टू अगर 2 है, तो क्या आप मुझे बताओगे ये वाली बोट के लिए अपस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर 18 में से 2 को माइनस करेंगे ना, x माइनस वाई, तो ये 20 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी 18 kmph। पक्का यही समझने वाला है, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी अपस्ट्रीम का स्पीड ही दे के रखा है। तो अब थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, दो ऑब्जेक्ट पकड़म पकड़ी कर रहे हैं, ये आगे चल रहा है 8 की स्पीड से, पीछे से कोई 18 की स्पीड से आ रही है, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो कितने समय के बाद पकड़ेंगे? तो ख़त्म हो गया। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस इतना डिटेल में पढ़ाया है और इतने क्वेश्चंस हमने किए कि बात ही मत पूछो। समय कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 20, नीचे क्या बनेगा? दोनों की रिलेटिव स्पीड, दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों नाव अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों को माइनस करेंगे ना, यानी ये 8 है, ये 18 है, तो डिफरेंस कितना बनेगा? 10। यानी पक्का हो गया कितना? 2 घंटे के बाद ये वाली बोट है वो इसको दबोच लेगी, पकड़ लेगी। देखो मस्त क्वेश्चन है, प्री लेवल पे कितना प्यारा क्वेश्चन। मेन चीज़ इसमें क्या है पता है? क्वेश्चन बहुत इजी है। ये 8 को अपस्ट्रीम क्यों मान रहे हैं ना, यही एक सबसे क्लास पॉइंट है। बाकी तो क्वेश्चन बहुत इजी था,
है ना। और इसको तो इसकी अपस्ट्रीम स्पीड मैंने कैसे निकाली वाई का यूज़ करके, वो भी एक समझने वाला पॉइंट है। देखो प्री लेवल पे कितने मस्त क्वेश्चन पूछ रहे, पूरा समझे होंगे। और गेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज पे कमांड, एक एक वर्ड को पकड़ना पड़ेगा, है ना। जल्दबाजी करोगे बिल्कुल नहीं चलेगी, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, है ना। चलो वेरी गुड, मज़ा आ गया। चलते हैं तो नए क्वेश्चन पे। डायग्राम आपके लिए, जबकि ऐसे क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, है ना, बट फिर भी हमने बना दिया। चलो आइए नेक्स्ट नए क्वेश्चन के ऊपर। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 की एग्जाम में, क्लर्क की प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ो आराम से। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 7 किलोमीटर पर आर मोर, बराबर पकड़ना। डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आर ज़्यादा है, किन से, अपस्ट्रीम स्पीड। यानी कि 7 बेसिकली क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम का डिफरेंस है। तो आप जानते हो कि अगर मैं दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करूंगा तो आपको सीधा y मिलेगा। यानी y मेरा कितना होगा पता है, 3.5 होगा। और मान लो इतना दिमाग नहीं चलाना है तो फटाफट याद करो, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई होती है ना। देखते जाना, उसमें से माइनस करेंगे अपस्ट्रीम स्पीड को तो x माइनस वाई होगी, एंड दिस इज इक्वल टू 7 है। ज़्यादा होना कम होने का मतलब दोनों स्पीड का डिफरेंस होगा वो 7 होगा। चलो तो फायदा क्या होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो वाई कितना होगा, 2y का वैल्यू 7 होगा, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे 3.5। मैं आपको ये डायरेक्ट समझा रहा था बट आप समझे नहीं तो छोड़ो, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों के देखो, अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड का सम होगा ना, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको सीधा x मिलेगा, यानी कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास डाउनस्ट्रीम और अप स्पीड दोनों का डिफरेंस है ना, और अगर आप डिफरेंस को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ y का मतलब क्या होना, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिलेगा। डन, चलो ठीक है। और ना दिमाग चलाना हो तो आप कर दो ऐसा, फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे। द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, x और y दोनों का लो रेशियो दे दिया है, देखो कितना प्यारा है, 22:7 है, दोनों की स्पीड का रेशियो दिया है। तो एक काम करो ना, आगे क्यों पढ़ो, आपके पास देखो y का वैल्यू, ये 7 पार्ट की वैल्यू है वो 3.5 किलोमीटर पर आ रहा है, कितना मस्त है, आधा है। तो ये 11 का इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डन, देखो x और y आपको दोनों मिल गए, है ना। चलो चलते आगे। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 29 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाना है और 22.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाना है, उसका टोटल टाइम निकालना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलो फटाक, आंसर बिल्कुल रेडी है। चलो तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले निकालते समय 29 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का, तो डाउनस्ट्रीम का समय कैसे मिलेगा, ऊपर बनेगा डिस्टेंस, नीचे बनेगा स्पीड। डिस्टेंस 29 है, स्पीड डाउनस्ट्रीम का कितना बनेगा, दोनों को x और y को प्लस करेंगे तो 11 और 3.5 को प्लस करोगे तो 14.5 पक्का प्लस। अब दूसरा समय किसका निकालेंगे, अपस्ट्रीम का, तो अपस्ट्रीम का कितना डिस्टेंस है, आप बोलोगे सर 22.5 है। और अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे तो 11 में से 3.5 जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, और 8 में से आधा जाएगा तो 7.5 पक्का। चलो अब क्या करेंगे, सीधा नज़र आ रहा है 14.5 का डबल है तो 2 घंटे यहाँ बनेंगे, और 7.5 का ये सीधा 3 गुना इधर है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 आवर्स। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन सी। कितना मस्त क्वेश्चन है ना। चलो देखो, धीरे 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 आप लोगों का लेवल ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है और आराम से समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करे, बस ये सिंपल सॉल्यूशन है। चलो बढ़ो आगे, पक्का, वेरी गुड, मज़ा आ गया। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। रेशियो वगैरह सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, फालतू में क्यों दिमाग चलाए, है ना, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। चलो पढ़ो क्या लिखा है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 12 kmph। तो आगे मत पढ़ो, लिखते जाओ। x इज इक्वल टू आपको दे दिया है 12, ओके। एंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, अच्छा अब कंफ्यूजन होगा, देखो स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम आपको x दे दिया है, यानी कि y की वैल्यू आपको x दे दी है ना। तो एक काम करो, y इक्वल टू x ले रहे हैं ना, तो ऐसा लगे तो आप क्या कर लो पता है, ये जो x है ना उसकी जगह पर लिख दो, है ना, इस पे राउंड कर दो कि ये आपका क्या है,
स्पीड ऑफ बोट है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना होए। देखो कितना एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता है ना, वेरिएबल हम जो वेरिएबल मानते हैं वो क्वेश्चन में दे दिए तो थोड़ी दिक्कत आएगी, बट डरना नहीं है, लिख दो है ना अपनी लैंग्वेज में कि बोट का स्पीड 12 है और पानी का स्पीड है वो x है, उल्टा है ना। चलो y मेरे लिए x होने वाला है, ध्यान रखना। ओके, इफ इन अ ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोट टेक्स 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए बोट टेक्स 66 सही 2/3% मोर टाइम। तो 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/3 होता है। 2/3 मोर टाइम है किन से? देन ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो दोनों के समय के बीच का रिलेशन बना दो, सीधा एक स्टेप में आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। तो आपको बोला क्या है, x का वैल्यू निकालो। पीओ प्री 2020 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बस रिलेशन बनाना आ गया तो खत्म। चलो तो पहले हम क्या करते, देखो कौन सा समय निकालते, अपस्ट्रीम का समय निकालते है ना। तो 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम का समय कैसे निकालेंगे? तो समय निकालना हो तो ऊपर बनेगा डिस्टेंस 270, अब अपस्ट्रीम में क्या बनेगा, x माइनस वाई बनेगा। आप बोलोगे सर बराबर है अपस्ट्रीम स्पीड, तो x यानी 12 और y यानी यहाँ पर x है, तो ये अपस्ट्रीम का जो समय है दैट इज इक्वल टू 2/3 मोर है। तो 2/3 मोर है, इसका मतलब 2/3 को 1 में ऐड करोगे तो कितना बनेगा? तो आप बोलोगे सर 5/3 बनेगा, है ना। मैं आपको बोलता हूं कि कोई एक वैल्यू 20% मोर है तो कितनी होगी? 120% होगी ना। मैं बोलूं कि a इज अ 20% मोर देन b, तो a बराबर क्या बनेगा? 120% ऑफ b। तो अगर मैं बोलूं कि a इज अ 66 सही 2/3% मोर देन b, तो a बराबर कितना बनेगा? 166 सही 2/3% ऑफ b बनेगा। तो 66% का मतलब फ्रैक्शन होता है 2/3, तो 2/3 मोर है, तो फ्रैक्शन के साथ डील करेंगे तो हमारा परसेंटेज में फ्रैक्शन 100% 1 होता है, तो 1 में 2/3 ऐड करेंगे तो 5/3 हो जाएगा सीधा। तो ये 5/3 है किसका? द टाइम टेकन इन ट्रैवलिंग 270 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम में 270 किलोमीटर चलने का समय निकालना है, ये समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना, ये वाला पॉइंट। बस अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है वो 270 डाउनस्ट्रीम के, तो डाउनस्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़ेंगे यानी कि 12 + x। क्या बात समझ में आ गई? बस खत्म हो गया। सामने सामने से फटाफट दे दनादन कटिंग पुटिंग कर लो, यानी आंसर रेडी है। मस्त मस्त 270 कैंसिल है, 3 इधर से मल्टीप्लाई करके सामने ले लो तो 12 × 3 36 और 3 × x बनेगा 3x। दिस इज इक्वल टू, ये 5 को सामने ले लेंगे तो 12 × 5 60 माइनस 5x, तो ये कितना बनेगा 8x। तो 8x का वैल्यू 60 में से 36 जाएगा तो 24, तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3। क्या आपको बात समझ में आ गई? और अपने को यही तो x निकालना था, तो x का वैल्यू कितना 3 kmph। मस्त क्वेश्चन था, है ना। बस ये सबसे मेन यही होता है, क्वेश्चन के अंदर एक ही स्टेटमेंट आपको ऐसा मिलेगा जिसको पकड़ लो, वहां से आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो क्या करूं, बढ़ू आगे? पक्का, वेरी गुड। चलते नए क्वेश्चन में, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं चलाना है ना। वैसे तो देखा जाए तो हो सकता है रेशियो बेशियो बन सकता है, मैंने सोचा नहीं था। देखो डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो आई थिंक यहाँ से समय का रेशियो मिलेगा, है ना। फिर उसको इन्वर्स कर दोगे तो क्या मिलेगा, वहाँ से दोनों की स्पीड का रेशियो मिलेगा, और दोनों की स्पीड का रेशियो लगाने से, हाँ, फिर एक का स्पीड 12 है, 12 - x 12 + x, रेशियो से जाओगे तो भी बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा ना। अब मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए ना। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहाँ से देखो सेम डिस्टेंस के लिए समय का रेशियो बना दो। तो समय का रेशियो कितना बनेगा पता है? 2/3 में 1 ऐड करोगे यानी 5/3, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, है ना। और दोनों की स्पीड को आप मान लोगे कि एक का स्पीड है ना, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना बनेगा 12 - x बनेगा, और डाउनस्ट्रीम का बनेगा 12 + x। तो उन दोनों का रेशियो जो भी बनेगा दोनों को इक्वल कर दो, तो सॉल्व करोगे तो भी x आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं था। डिस्टेंस सेम है इसलिए, अगर यहाँ डिस्टेंस अलग हो जाता तो फिर थोड़ी दिक्कत आती, है ना। बाकी बन रहा आराम से। चलो क्लियर है, डन है। तो मैं अब वो डायरेक्शन में सोचने की ट्राई नहीं कर रहा था, सिंपल एक रिलेशन बन रहा था, बना दिया, कहाँ इतना सोचने की ज़रूरत है ना। चलो वेरी गुड, आ जाओ नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन है।
कब पूछा है? आरआरबी असिस्टेंट प्री 2020। देखो प्री एग्जाम में भी कितने कितने प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, पढ़ो आराम से क्या लिखा है। द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। वाह, अलग अलग स्पीड है। अपस्ट्रीम का स्पीड है यानी कि x माइनस वाई आपको दे के रखा है 16, पक्का। x प्लस वाई अपने को दे के रखा है कितना? 20, यही है ना, 16 और 20। तो x कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 18, और y कैसे निकालोगे? दोनों को घटा के आधा करोगे तो 2। ये तो अब आपको आ ही जाना चाहिए, सोचना ही नहीं पड़े, है ना। चलते आगे। एंड बोट ट्रैवल्ड फॉर x आवर्स एंड 8 आवर्स। बराबर समझना, बोट कितना ट्रैवल करती है? x घंटे और 8 घंटे। इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। बराबर समझना, अपस्ट्रीम में कितना? x आर, और डाउनस्ट्रीम में कितना? तो आप बोलोगे सर 8 आर ट्रैवल करती है, डन। अब चलो आगे क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस काट रहा है ना, वो 32 किलोमीटर ज़्यादा है किन से? अपस्ट्रीम से। यानी कि दोनों के अंदर जो डिस्टेंस काटा जाएगा ना, उसका डिफरेंस है वो 32 है। तो अगर आप चाहो तो यहीं से क्वेश्चन को उठा लो, आपका आंसर बन जाएगा, कुछ भी सोचना नहीं था। क्या? डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम के डिस्टेंस से 32 ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इक्वल टू 32। याद करो, थोड़ी देर पहले ही तो मैंने ऐसा आपको, आई थिंक सबसे पहले क्वेश्चन में, हमने सेशन चालू किया ना, सबसे पहले क्वेश्चन में यही चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। इसलिए बोलता हूँ, जब मैं छोटी छोटी चीज़ें सिखाता हूँ ना, आप उसको सीखते जाइए। ऐसा मत सोचो कि ये तो मुझे आ गया, ये मुझे नहीं सीखना है, ये नहीं, सीखो, सीखने के लिए हम बैठे, है ना। तो मैं उठा लेता हूं क्वेश्चन को, देखो कहां से। डिस्टेंस फॉर डाउनस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस फॉर अपस्ट्रीम, दिस इज इक्वल टू कितना है? 32 है। चलो अब डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू समय। चलो तो देखो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या बनेगा? दोनों को जोड़ेंगे यानी 20, है ना। और समय कितना है? तो डाउनस्ट्रीम के लिए देखो समय अपने को दे दिया है, वो 8 घंटा दिया है, समझने की ट्राई करिएगा, इंटू 8 माइनस अपस्ट्रीम का स्पीड क्या बनेगा? दोनों को माइनस करेंगे तो 16, और इधर समय कितना दिया है? तो इधर जो समय दिया है वो एक्स आर दिया है, कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा वाला एक्स बना दूं, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू ये दिया है, दिस इज कितना दिया है? 32 दिया है। चलो तो क्या करेंगे? 16x को सामने ले लूँ, पक्का। ये क्या करेंगे? 20 इंटू 8 160, 160 में से 32 को माइनस कर देंगे तो 128। तो x इज इक्वल टू 16 का टेबल कितना? 16 इंटू 8 128। x इज इक्वल टू 8, अपने को x ही तो निकालना बोला है, खत्म, ऑप्शन ही। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है है ना, बस और कुछ है ही नहीं। चलो अब इसमें रेशियो वगैरह, तो रेशियो वगैरह आप बना नहीं पाओगे, खाली एक रेशियो बनेगा आपका। चाहो तो दोनों की स्पीड का रेशियो बना दोगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पाओगे आप। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो अलग अलग है, डिस्टेंस तो दोनों का अलग अलग है, समय भी दोनों का अलग अलग है, तो उससे तो कोई फ़ायदा होने वाला आपको नहीं है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ बेसिक चीज़ें आएगी तभी जाके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आप सॉल्व करोगे बहुत आराम से, बराबर। तो बिल्कुल प्यारा सा एकदम मस्त प्री लेवल का क्वेश्चन था। देखो 2-2 स्टेप में आंसर बनते हैं। मैं कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लिखता हूँ, वो आपको पता है, आपको समझाने के लिए PDF मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो चीज़ें लिखी होगी तो आप समझ पाओगे, है ना। चलो वेरी गुड, मस्त। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, SBI PO प्री 2020 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़िए। अ बोट ट्रैवल्स इन अपस्ट्रीम, ओहो अपस्ट्रीम में जा रही है। इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज्ड बाय 80%, अगर बोट की अपस्ट्रीम की स्पीड को मैं 80% से घटा दूं, यानी कि कितना कर दूं? 20% कर दूं। 80% से घटाने का मतलब क्या होना? मैं बोलता हूं कि कोई एक वैल्यू को 80% से घटा रहे, इसका मतलब आप क्या करोगे? उसका 20% निकाल दोगे, तो वो किसके बराबर है? देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ अ करंट। वाह, चलो तो एक काम करते हैं, अपस्ट्रीम का स्पीड है ना, उसको क्या करना है? 80% से घटाना है। तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है? यू ऑल पीपल नो x माइनस वाई होता है,
बराबर। और आई थिंक देखो मेरे पास क्वेश्चन के अंदर द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन एज 18 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करो ना, x का वैल्यू 18 लिख के ही करूँ ताकि फालतू में अननेसेसरी मुझे लिखना ना पड़े। तो 18 माइनस वाई, ये अपस्ट्रीम का स्पीड है। इसको क्या करना है, 80% से घटाना है, यानी कि इसका 20% ले लेंगे। तो ये जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, तो दैट इज इक्वल टू होने वाला है द स्पीड ऑफ अ करंट, यानी कि y बराबर होगा। चलो फ़ायदा, तो मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला। इधर देखो 20% का मतलब 1/5, 5 सामने आएगा तो रिलेशन क्या बनेगा पता है, 18 माइनस वाई बराबर बनेगा 5y। तो 6y की वैल्यू 18, तो y बराबर आपका बनेगा 3। कितना बढ़िया हो गया। x क्वेश्चन में 18 दिया था और आपको ये वाले स्टेटमेंट से y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। क्या बात समझ में आ गई, पक्का। चलो आगे पूछा क्या है, देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट। तो बोट का अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना है, यानी कि x माइनस वाई निकालना है। तो y कितना था 3, x कितना है 18, तो दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 15, आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, है ना। बट मेन चीज़ है ये 20% क्यों आया वो समझना था, 80% से घटा रहे। अगर ऐसा लिखा होता ना, द स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज्ड टू 80%, डिक्रीज्ड टू 80% होता, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब होता है खाली 20% घटाते तो 80% होता। 2 और बाई के बीच में फ़र्क आपको मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ना। परसेंटेज के अंदर 2 और बाई बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। जो मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है ना, 15 सेशन लिए हैं टोटल, यानी आप समझ सकते हो इतना डिटेल में पढ़ाया है। वहाँ मैंने ये सब कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट को, छोटे छोटे कंसेप्ट को पकड़ पकड़ के समझाया है ना। तो गलती मत करना। जबकि यहाँ तो बराबर है कि 80% से घटा रहे, यानी कि 20% बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीज्ड टू 80% होता तो उसकी वैल्यू को घटा के 80% कर रहे, इसका मतलब लॉजिकली 20% ही कम कर रहे, है ना। तो ध्यान रखना ये चीज़ को। चलो बहुत बढ़िया, क्या करूँ, बढ़ू आगे, वेरी गुड। चलते नेक्स्ट, मूव करते नए क्वेश्चन पे। आ जाओ फटाफट। आरबीआई असिस्टेंट मेंस, देखो भाई आरबीआई है असिस्टेंट मेंस 2020, कुछ तो मज़ा आएगा ऐसा लग रहा है देख के। और आपको पता है आरबीआई का क्वेश्चन होता है तो मस्त होता ही है, हर चैप्टर में हम देखते हैं ना। और ऊपर से उसमें भी आरबीआई ग्रेड भी क्वेश्चन होता है तो और इंटरेस्टिंग होता है। चलो पढ़ो, हम पानी पी ले। देखो क्या बोला है, अ बोट टेक्स अ 19 आवर्स, 19 घंटे बोट को लगते हैं टू ट्रैवल डाउन स्ट्रीम, टू ट्रैवल अ डाउन स्ट्रीम, है ना। डाउन स्ट्रीम जा रही है 19 घंटे में, इन अ रिवर एक्स, हो एक्स नाम की रिवर है, एंड इट टेक्स 20 आवर्स टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस काटना है लेकिन डाउन स्ट्रीम में, और वो है रिवर वाई में। देखो दोनों रिवर अलग अलग है, यानी पक्का ये हो सकता है कि दोनों के अंदर पानी का स्पीड अलग अलग होगा, लेकिन बोट वही, बोट के लिए बोला नहीं है अलग अलग बोट है। तो आप क्या मानोगे, बोट का स्पीड x दोनों केस में सेम रहेगा, बट दोनों के y अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा क्योंकि दो अलग रिवर है ना, ये रिवर अलग है, ये दूसरी रिवर अलग है, तो दोनों में पानी का स्पीड अलग अलग हो सकता है ना। अभी हमें पता नहीं है बट हम जनरली सोच रहे कि ऐसा होता है। चलते आगे, मस्त क्वेश्चन है, देखो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है। इफ द स्पीड ऑफ अ करंट इन रिवर एक्स इज 25% मोर देन द रिवर वाई, लो इन्होंने बोल के ही दे दिया है क्या, कि रिवर एक्स के अंदर जो वाई है ना, करंट पानी का स्पीड है, वो 25% ज़्यादा है किन से, देन रिवर वाई। चलो तो एक काम करो ना, क्या करते, वाई में निकालता हूँ किसका, एक्स का, यानी एक्स रिवर का वाई है और वाई रिवर का वाई है, तो वाई एक्स इज टू वाई वाई, इसका जो रेशियो है ना वो 25% ज़्यादा का मतलब 5:4 का रेशियो होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, वाई एक्स का मतलब क्या होना, वाई एक्स का मतलब है ये है स्पीड ऑफ करंट इन रिवर एक्स, ये एक्स रिवर की बात हो रही है ना, ये एक्स रिवर की,
और ये वाई रिवर के अंदर पानी का स्पीड है वो 4 पार्ट है। क्यों? 25% ज़्यादा का मतलब 125%, और 125% दैट यू पीपल वेरी वेल, आपको पता है 125% होता है 5:4। डन, चलो आगे। एंड द स्पीड ऑफ अ बोट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, और बोट का स्पीड है ना वो 15 किलोमीटर पर आवर, यानी x आपको दे दिया है 15 kmph। कन्फ्यूज मत होना, ये हमारा x है ना, बोट का स्पीड है। ओके डन। फिर आगे पढ़ो, फाइंड द स्पीड ऑफ अ करंट इन रिवर वाई। रिवर वाई के अंदर यानी वाई वाई का वैल्यू, ये 4 पार्ट चाहिए। ऑप्शन पे नज़र डालो तो वैसे तो 2 ही ऑप्शन 4 के मल्टीपल में है बराबर, पर ऐसे रिस्क नहीं ले सकते तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। चलो अब कहाँ से उठाएंगे बताओ। तो क्वेश्चन को उठाने के लिए आपके पास एक ही प्यारा सा स्टेटमेंट काफ़ी है, ऊपर वाला देख लो क्या है। तो ऐसा बोल रहा है कि 19 घंटे में डाउनस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस काटेंगे उतना ही डिस्टेंस 20 आवर्स डाउनस्ट्रीम में रिवर वाई में काटेंगे। दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दो। चलो डिस्टेंस मिलेगा कैसे? स्पीड इनटू टाइम से मिलेगा। चलो तो सबसे पहले रिवर x का डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालते हैं। डाउनस्ट्रीम क्या होगा? तो x प्लस वाई होगा यानी 15 प्लस, अब इसकी स्पीड ध्यान रखना, तो रिवर x के अंदर y कितना है तो इसको वेरिएबल लगा दो, है ना, कंफ्यूजन ना होए। इसको मैं 5a ले लूँ, इसको मैं 4a ले लूँ, पक्का। तो 15 प्लस 5a कितने में? तो आप बोलोगे 19 आवर्स में इंटू 19। क्या बात समझ में आ गई? तो दिस इज नथिंग, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 19 आवर्स इन डाउनस्ट्रीम इन रिवर x, पक्का। चलो सिमिलर वे क्या करेंगे, ऐसे आपको 20 आवर्स का डिस्टेंस निकालना है, वो भी डाउनस्ट्रीम में लेकिन रिवर वाई में। चलो तो रिवर वाई का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो बोट का 15 रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो पानी का स्पीड है वो 4 है, तो x प्लस वाई, और समय कितना है? तो आप बोलोगे सर दिस इज 20 आवर्स। बस खत्म हो गया है। तो क्या मैं इनको सॉल्व करूँ तो मुझे a मिले? आप बोलोगे सर बहुत आराम से मिलेगा। देखो तो पहले देखो 19 इंटू 15 है और 15 इंटू 20 है, तो एक काम करो 19 इंटू 15 है, ये 15 इंटू 20 है, तो इसको मैं सामने ले लूँ, तो 15 कॉमन ले लूँ दोनों में से। 15 इंटू 20, 15 इंटू 19, तो 15 को कॉमन लेंगे तो 20 में से 19 जाएगा तो 1 बचेगा। बहुत अच्छे लेवल पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब बचे हुए a है, 19 इंटू 5 95 है, 20 इंटू 4 80 है, 95a में से 80a को माइनस करेंगे तो दिस वुड बिकम अ 15a। अरे वाह, 15 कैंसिल हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना बना? 1 बन गया। तो पूछा क्या है? द स्पीड ऑफ करंट इन रिवर वाई, तो वाई के अंदर करंट का स्पीड कितना है? आप बोलोगे सर 4a है। सो स्पीड ऑफ, आपके लिए लिख रहा हूँ है ना, स्पीड ऑफ करंट किसके अंदर? तो आप बोलोगे सर रिवर वाई के अंदर। कितना बनेगा? तो 4a, 4a का मतलब बनेगा 4 kmph। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मस्त। बोलो क्लियर? देख लो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, ये 2 ही लाइन का सॉल्यूशन है। मेन चीज़ है जो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में आपको लगेगा 30-40 सेकंड, वो लगेगा। बाकी 30-40 सेकंड में आपका क्वेश्चन, यानी मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट में आप क्वेश्चन को उठा सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे ज़्यादा समय नहीं ले सकते। बहुत ईजी था क्वेश्चन। बताओ, एक एक स्टेटमेंट को तोड़ के समझना पड़ेगा, पेशेंस, धैर्य बना के रखना है। हड़बड़ाहट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेंस का पेपर है, क्वेश्चन तो नया होगा वो पक्का है, और आपको पता है एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन नया होगा, है ना। और आप देखो एकदम टोटली नया फ्रेश क्वेश्चन है ना। गुड चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो इसमें हुआ क्या, 2 अलग अलग रिवर है। अब इस पे उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है। कभी कभी क्या होगा, एक ही रिवर दे देंगे, उसमें 2 अलग अलग बोट रख देंगे, तो वैसे सिनारियो में वाई सेम रहेगा, लेकिन दोनों बोट की इन स्टिल वाटर स्पीड होगी वो अलग अलग हो सकती है ना। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, तो बन सकता है ऐसा भी, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बढ़ते नए क्वेश्चन पे आ जाओ। आरआरबी पीओ प्री 2021 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट। क्या लिखा है? अ बोट कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इन 20 मिनट्स। अच्छा, कुछ डिस्टेंस है वो अपस्ट्रीम में 20 मिनट में काटती है, वेरी गुड।
चलो आगे, फिर क्या बोला है, एंड द सेम डिस्टेंस इन स्टील वाटर इन 15 मिनट्स। ध्यान रखना, डाउनस्ट्रीम में नहीं बोला है, शांत पानी में उतना ही डिस्टेंस क्या करती है, 15 मिनट में काटती है। ओहो, फिर बोला क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। तो उतना ही डिस्टेंस अगर आपको डाउनस्ट्रीम में काटना है तो कितना समय लगेगा, तो पक्का है 15 से भी कम लगेगा, और सारे ऑप्शन 15 से कम है, तो ऐसे तुक्केबाजी तो नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे बताओ, हैं क्या कर सकते हैं बताइए। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आप चाहो तो सिंपल रेशो से क्वेश्चन को आराम से बना सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी, सब जगह डिस्टेंस सेम है ना, टोटल वर्क आपका कांस्टेंट है, डन है, m1 d1 बराबर m2 d2 बराबर m3। वैसे तो बिंदास बनेगा, है ना। चलो अब एक बार कर लेते, ट्राई कर लेते। इधर देखो क्या करेंगे, क्या करूँ, 20 मिनट है ना, अपस्ट्रीम का समय है वो 20 है, और इन स्टील वाटर का समय है वो 15 है। तो सबसे पहले हम क्या करते, रेशियो ऑफ टाइम निकालते, देखते जाना रेशियो ऑफ टाइम कितना बनेगा। तो आप बोलोगे सर 20 और 15 का रेशियो बना लेते हैं ना, तो ये बनेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 4:3 बनेगा ना, 5-5 से काटेंगे, 4 और 3, है ना। ये रेशियो किसका है, तो यहाँ जो समय लिखता हूँ, ये वाला जो समय है ना वो अप का है, अपस्ट्रीम का। ये जो समय है वो क्या है, स्टील वाटर का है ना, शांत पानी का समय है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा यानी कि 3:4 हो जाएगा। समझ में आया। यानी अब आप मुझे ये बताओ ना, खत्म हो गया कि देखो स्पीड दिया है, अपस्ट्रीम का स्पीड 3 पार्ट है, स्टील वाटर का स्पीड है वो 4 पार्ट है, और स्टील वाटर का जो स्पीड होता है वही तो अपना x होता है। अरे वाह, स्टील वाटर का जो स्पीड होगा वही तो मेरा x होगा, यानी x आपका 4 पार्ट है। सुनना, आपका ये जो 3 है वो क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो 3 है वो x माइनस वाई है। पक्का, ये अगर आपका x माइनस वाई 3 है तो x 4 पार्ट है, तो क्या आप बता सकते हो, तो कॉन्फिडेंटली बताओगे सर y मेरा 1 पार्ट होगा। और वैसे भी पता चलेगा ना, 4 में से 1 घटाओगे तभी तो ये 3 आएगा। तो आप मुझे बताओ ना, आपको क्या करना है पता है, टाइम निकालना है बोट को सेम कवर को डिस्टेंस करने में कितना समय लगेगा। तो एक काम करो, अगर x माइनस वाई 3 है, x 4 है, तो x प्लस वाई का कि आप स्पीड निकालोगे तो कितना आएगा पता है। तो आप देखो यहाँ पर चाहो तो सीधा लिख दो, ये डाउन स्ट्रीम है ना, अप स्टील और डाउन, तो ये x प्लस वाई कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये 5 बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, 5 पार्ट होगा वो x प्लस वाई होगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, इधर देखो ना क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो इधर देखो ना, समझने की ट्राई करो, ये बनेगा 4 × 3 12, है ना, ये आपका टाइम है, समझने की ट्राई करो, वैसे ही क्वेश्चन हो रहा है। और इनको ना पकड़ना हो तो ऊपर वाला टाइम लो, 20 समय है, और देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। सीधा मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आपका स्पीड कितना है, 3 है, समय है 20, तो टोटल डिस्टेंस इधर 60 आएगा, तो इधर भी 15 चौक देखो 60 आ रहा है, तो इधर भी 5 इंटू समथिंग करेंगे तो 60 आएगा, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा। तो आप बोलोगे सर 12 से, यानी सीधा आंसर आ गया, रेशियो ऑफ टाइम। तो डाउनस्ट्रीम का जो समय होगा वो कितना होगा, 12 मिनट होगा। बेस्ट तरीका मैंने बताया है, दी बेस्ट, सीधा, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, बस खत्म, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहाँ फालतू में ज़्यादा दिमाग चला रहे हो। हाँ, फिर आप बोलोगे मैं वेरिएबल लेके बता दूंगा, बट ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखो पूरे क्वेश्चन में नॉट अ सिंगल वैल्यू इज़ गिवन, और सब जगह डिस्टेंस सेम है, इधर भी सेम डिस्टेंस, इधर भी सेम डिस्टेंस, इधर भी डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होगा तो जो रेशियो स्पीड का होगा, इन्वर्स करोगे वो टाइम का रेशियो होगा। उस कंसेप्ट पे जाके मैंने क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई। आप बोलोगे सर बराबर है। अब आप जैसे बोलो, और आप बोलोगे तो मैं क्या करूं, वेरिएबल लेके बता दूं। चलो अब देखो, मान लो वेरिएबल लेके चलना है, इधर देखना, ये मेरे हिसाब से दी बेस्ट अप्रोच था। देखो कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है आरआरबी पीओ की प्री एग्जाम में भी इतने प्यारे क्वेश्चन बनते, देखो, है ना। ये समझना था कि इन स्टील वाटर में जो स्पीड बनेगा वो आपका x होगा,
और अप का स्पीड 3 है, तो पक्का है कि ये एक कम होगा ना तो डाउन का स्पीड एक ज़्यादा ही होगा, है ना। ओके, तो ये 3 है तो ये पक्का हो जाएगा 5, डाउन का स्पीड 5 है। अब 5 की स्पीड से आपको क्या करना है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है, क्योंकि टोटल 20 × 3 आप 60 काट रहे हो ना, तो चलेगा, तो आपको सीधा ही मिल जाएगा। चलो बढ़िया है, चलते हैं नेक्स्ट में, है ना। चलो हाँ, अब मुझे नेक्स्ट में क्या दूसरे तरीके से समझाना है, सेकंड वे। चलो देखते जाना, सेकंड वे समझते हैं। क्या है, अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसका है, इन स्टिल वाटर का। चलो तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो डिस्टेंस मिलता है स्पीड इनटू टाइम से। तो अपस्ट्रीम का स्पीड बनेगा x - y, देखते जाना, और उसका समय दिया है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 मिनट है, बराबर। अब दिस इज इक्वल टू, अब स्टील वाटर का डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड खाली स्टील वाटर की x बनेगी और समय बना है वो 15 है। समझ में आया। और आपको क्या बोला है, इतना ही डिस्टेंस अपने को क्या करना है, डाउन स्ट्रीम में काटना है, यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या बनेगा, आप बोलोगे सर x + y बनेगा, है ना। और कितने समय में, तो ये आपको t3 निकालना है ना, इतना ही डिस्टेंस कितने समय में काटेंगे, t3 निकालना है। कुछ समझ में आया, सिंपल चेन रूल को हम लगा रहे हैं। देखो टाइम एंड डिस्टेंस में भी चेन रूल, हाँ ये आपका क्या है, यही तो हमारा टोटल डिस्टेंस होगा, सब जगह सेम होगा। क्या बात समझ में आ गई, आप बोलोगे बराबर है। तो पहले मैं क्या करूं, इन दोनों रिलेशन से देखो x और y का रेशियो बना दो। तो आप क्या करोगे, ये जो मैंने बनाया है ना, ये एक्चुअली में x और y का सीधा रेशियो बनेगा, कितना पता है, ये बनेगा 4:1, सीधा रेशियो बन जाएगा। डन। तो अब आप क्या करो, सीधा ये 4:1 की वैल्यू को क्या करो, इन दोनों जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, बात खत्म है। चलो तो ये बनेगा 4 4 रखेंगे तो 15 चौक 60, 60 बराबर देखना 4 और 1 कितना बनेगा 5, तो इनटू बनेगा t3, तो t3 का वैल्यू बनेगा 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12, सेम आंसर। ओके, देख लो मैंने बोला ही था, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों एक ही है। वहाँ जो काम कर रहे थे यहाँ वो काम होगा, वो मेरा डिस्टेंस होगा, ये यहाँ टोटल वर्क होने वाला है। स्पीड यानी काम करने का एफिशिएंसी होता है, वो स्पीड होगा, समय होता है। आप ऐसे भी समझ सकते थे, तीनों तीन के डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कैसे निकाले, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, है ना। मजा आ गया, सुपर 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 है। पहले इन दोनों को इक्वेट किया तो एक्स वाई का रिलेशन बना, फिर क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो आपको t3 मिल गया, बात खत्म, है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं नए क्वेश्चन पे। दो तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ना, बराबर समझते जाना, बिल्कुल डरना नहीं है। चलो SBI क्लर्क प्री 2021 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट क्या लिखा है। अ बोट इन अ अपस्ट्रीम कैन ट्रैवल अ 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, ध्यान रखना, पहला ही स्टेटमेंट धमाकेदार दिया है। बोट अपस्ट्रीम में 5 किलोमीटर काटती है लेकिन आधे घंटे में, इसका मतलब आप क्या समझोगे, पूरे घंटे में कितना काटेगी, तो आप बोलोगे सर 10 काटेगी, यानी एक्चुअली में 10 है वो क्या है, अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है। तो x - y = 10, कन्फ्यूज मत होना। स्पीड किसको बोलेंगे, एक घंटे में जो डिस्टेंस काटेंगे उसी को स्पीड बोलेंगे ना। यस, गुड, डन। और मान लो आप फॉर्मूले में भी लगा दोगे तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, ऊपर डिस्टेंस बनेगा कितना 5, नीचे समय आधा घंटा, आधे घंटे का मतलब 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 5 × 2 10, ये वहीं आएगा, है ना। लेकिन ध्यान रखना, डन। इफ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, अच्छा y आपको दे दिया है 1.5, कितना मस्त है। चलो y का वैल्यू 1.5 दे दिया है, तो अगर मैं 1.5 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो x का वैल्यू कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 11.5 बनेगा। मज़ा आ गया। चलो आगे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट व्हेन बोट टेक्स अ 46 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम A to B एंड देन रिटर्न टू A। वाह, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट आपको निकालना है। कब, जब बोट है ना वो A to B जाती है, समझो A to B गई है, डन, और वापिस क्या कर रही है, बैक एंड रिटर्न टू ए, वापिस बी से लेके ए तक आ रही है, और आने जाने का ये जो टोटल समय है ना दैट इज 46 आवर दिया है। तो आपको पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी A to B और B to A, इन दोनों का टोटल आपको निकालना है।
चलो क्या करेंगे, रेशियो से भी हो जाएगा, और ये ना करना हो तो आप क्या कर लो, सीधा सीधा निकाल दो ना। कैसे, आने जाने का टोटल टाइम है 46 आवर, T1 + T2 बराबर 46। जाने के समय को T1 दे दो, आने के समय को T2 दे दो। अब बोला नहीं है तो एक बार डाउन लेंगे तो एक बार अप ले लेंगे, अब वो चॉइस आपकी है। ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी मैंने आपको करवाए है ना। चलो बस खत्म है। चलो तो टाइम कैसा, तो जाने के लिए मैं डाउन ले लूँ, है ना, वो आपकी चॉइस है। तो आने के लिए आपको अपस्ट्रीम कंसीडर कर लेना है। डाउन में क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को, सॉरी टाइम कैसे मिलेगा, तो टाइम मिलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस मैंने मान लिया है कि दोनों के बीच में d किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम में दोनों को प्लस करेंगे, 11.5 में 1.5 ऐड कर दो तो 13। पक्का अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी d होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस बनेगा वो हो जाएगा 10, एंड दिस इज इक्वल टू 46 आर। पक्का, बस खत्म है। रेशियो वेशियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही बन रहा था। 10 में से 13, 10D और 13D टोटल करेंगे तो 23D। कितना मस्त लगा, जैसे ये आया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है ना, बहुत हाई हो जाता है। देखो सीधा 23 से कट रहा है, नहीं कटता तो अपने आप पे क्वेश्चन करना पड़ता। तो D का वैल्यू कितना बनेगा, 260। पर 260 को आंसर टिक मत करना, क्योंकि जाने का भी 260 होगा और आने का भी 260 होगा, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बोट बोला है ना। तो जाने का A2 भी जाएगी तब 260 काटेगी, और आएगी तब भी तो 260 का आएगी। तो टोटल जो डिस्टेंस बनेगा दैट वुड बिकम अ 520। बी केयरफुल। देखो 260 पहला ही ऑप्शन दिया है, गलती ना हो जाए। हाँ, खाली ऐसा बोला होता कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम A to B का डिस्टेंस बताओ तो बराबर है 260 आएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछा है A to B एंड B to A आने का, तो पक्का है 260 जाने का 260 आने का, यानी कि 520 बनेगा। पक्का, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, मज़ा आ गया, एकदम क्लियर है ना। और आप रेशियो भी बना दोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस सेम है, आपके पास क्या है, स्पीड का रेशियो है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो ले लो, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड का रेशियो ले लो, कर लो इन्वर्स, समय का रेशियो मिलेगा। टोटल समय दिया है, वहाँ से दोनों का समय निकाल के भी आप क्या करोगे, आराम से बना सकते हो। अब मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना। चलो क्लियर है, डन, वेरी गुड। क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे भी करवाए हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा टेंशन आएगी। चलो आइए नेक्स्ट नए क्वेश्चन के ऊपर। SBI PO प्री 2021 की एग्ज़ाम में अगेन पूछा गया एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ो चलो फटाफट। स्पीड करना है थोड़ा सा, क्योंकि अपने को भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ रहे। देखो क्या बोला है, पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर टू द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 7:2, यानी x और y दोनों की स्पीड का रेशियो दिया है ना। चलो तो पढ़ते जाओ और लिखते जाओ, x:y, दिस इज गिवन 7:2। वेरी गुड, चलते थोड़ा सा आगे। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ p किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम टूगेदर इज 9.8 आवर्स। अरे वाह, सेम अगले क्वेश्चन की तरह बात बनी है, देखना क्या बोला है। p किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहे एंड सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, यानी आने का भी p किलोमीटर होगा, है ना। और टोटल समय दिया है वो 9.8 आवर्स है। डन। तो आपको बोला क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ 2p किलोमीटर इन स्टील वाटर। 2p किलोमीटर स्टील वाटर में काटने में कितना वक्त लगेगा, वो आपको ढूंढना है। चलो बताओ क्या करें। तो अगर ज़्यादा बिल्कुल ना सोचना हो तो आप क्या करो, देखो T1 + T2 बराबर 9.8 लेके सॉल्व कर दो, चलेगा बिंदास, ले ले। चलो तो देखो T1 + T2 है ना, इधर देखो समझा रहा हूँ, ये जाने का भी p किलोमीटर है और आने का भी तो p किलोमीटर है। समझ में आ गई मेरी बात? आप बोलोगे सर बराबर है। जाने के लिए डाउन बोला है, आने के लिए अप है, टोटल समय है वो 9.8 है। चलो जाने वाला समय क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम, और ये है वो अप है, देखते जाना है ना।
चलो तो टाइम जाने वाले समय को मैं t1 नाम दे दूं तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपने को p बोला है, नीचे बनेगा स्पीड, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो एक काम करो, वेरिएबल लगा दो, सीधा पार्ट माना लिखो, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ऑलरेडी p आ रहा है। तो इधर ले लो 7 है, इसको ले लो 2 है, देखते जाना। तो ये बनेगा आपका 9 है, बराबर है। चलो फिर आने के लिए डिस्टेंस कितना बनेगा, तो ये भी तो p बनेगा, लेकिन आने के लिए दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे तो 5 है, एंड दिस इज इक्वल टू 9.8 है, यानी कि 98 के नीचे 10। आप बोलोगे सर बराबर है, फ़ायदा तो मुझे लग रहा है दोनों में से p/a को कॉमन ले लो ना, p/a देखो कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना पता है, 1/9 प्लस 1/5, तो 5 एका 5, 9 एका 9, तो 14 के नीचे कितना, 9 इंटू 5 45 बनेगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कैलकुलेशन को बेस्ट लेवल पे कर रहे हैं। चलो फ़ायदा तो सामने सामने से काफ़ी सारी चीज़ें कटेगी, देखो 14 का टेबल 14 इंटू 7, ये 5 से कटेगा 2, ये 5 से कट जाएगा तो 9। तो फ़ायदा क्या होगा पता है, p/a का आपको रेशियो मिलेगा, या तो दोनों के बीच में रिलेशन बन जाएगा। 9 इंटू 7 कितना, 63, और ये a का वैल्यू बनेगा, दैट वुड बिकम 2। मस्त हो गया, इतना मिलेगा और तो कुछ मिलने वाला नहीं है। चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आप बोलोगे बराबर है। अब चाहिए क्या, वो तो पढ़ो आगे, डरना नहीं है भाई। एक वेरिएबल क्वेश्चन में दिया है, एक वेरिएबल हमने अपनी जेब से लगाया है, ताकि कंफ्यूजन ना होए, है ना। चलो अब बोला क्या है देखो, अब चाहिए क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 2p किलोमीटर इन स्टील वाटर। समय निकालना है, तो बिंदास बिना डरे टाइम कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऊपर बनेगा, तो डिस्टेंस कितना है 2p, और नीचे आपको क्या बनेगा, इन स्टील वाटर। इन स्टील वाटर में क्या बनेगा, खाली स्पीड बनेगा x, है ना, और x का मतलब कितना है, 7a है। तो अरे वाह, p और a का वैल्यू तो इधर पड़ा है, उठा के रख दो ना, ख़त्म हो गया, 2/7। चलो p कितना है, 63 पार्ट है, a कितना पार्ट है, आप बोलोगे सर 2 पार्ट है, बराबर उड़ा दो ना, मस्त मस्त, 2 2 कैंसिल, 7 से सीधा कटेगा 9, तो एग्जैक्ट आंसर बनेगा 9R। इज इट गिवन, हाँ सुपर्ब क्वेश्चन है, देखो वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। 9R, बात खत्म, कांट बी डिटरमाइन नहीं आएगा, कोई चांस नहीं है, एकदम क्लियर आंसर मिलेगा, क्योंकि आपको टोटल टाइम 9.8 आवर्स दिया है ना, तो पक्का मिलेगा, कुछ भी गलती नहीं है, 1% भी। बताओ क्लियर, डन। हाँ अब इनको भी आप रेशियो से उड़ा सकते थे बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। आप बोलो तो एक बार बोलो तो मैं रेशियो से भी ट्राई करवा देता हूँ, है ना, सेम आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं है, करे ट्राई। चलो एक बार इनको रेशियो से उड़ाते, नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, वो अच्छा रहेगा, है ना, देखते जाइएगा। सेकंड वे, चलो अब आपको पता है कि x/y का रेशियो आपको पता है 7:2 है ना। चलो तो आप पहले तो मुझे ये बता दो कि स्पीड सेम, सॉरी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो पहला काम क्या करूं, रेशियो ऑफ स्पीड बना दूं, आप बोलोगे बना दो फटाफट। चलो तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या बनेगा, तो x ये बनेगा 9, ये बनेगा 5, और अगर आप चाहते हो तो साथ में एक स्पीड x का, तो x का तो दिया ही है। चलो ये स्पीड किसका है, तो ये डाउन का होगा, ये किसका होगा, अप का होगा। तो सेम कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे उल्टा हो जाएगा, 5:9। डन। अब आप देखो क्वेश्चन में आपके पास टोटल टाइम दिया है, कितना है, तो आप बोलोगे सर टोटल टाइम दिया है दैट इज इक्वल टू 9.8 आवर। तो मैं क्या करूँगा, जाने का समय 5 है, आने का समय 9 है, टोटल टाइम बनेगा 14, तो इसको 14 से डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, 0.7 बनेगी। तो 0.7 बनेगी तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी बनेगी, 7 इंटू 5 35, यानी कि 3.5 आवर, है ना। और ये जो समय बनेगा वो 9 इंटू 7, यानी ये बनेगा 6.3 आवर। ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे सर बराबर है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। चलो अब करेंगे क्या, तो अब आपको तो निकालना है क्या, समय। कौन सा समय निकालना है, तो आप बोलोगे जब बोट इन स्टील वाटर में ट्रैवल करेगी, लेकिन 2p डिस्टेंस के लिए, तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस मिलेगा कैसे, तो आप कहीं से भी निकाल दो। अगर आप इसका समय लेके ये स्पीड लेके निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ये समय लेके इसका डिस्टेंस, सॉरी ये स्पीड लेके इसका समय लेके निकालोगे तो भी आपको सेम डिस्टेंस p मिलेगा।
बराबर। लेकिन अपने को तो 2p निकालना है, तो कोई भी एक का डिस्टेंस ले लो, इधर से ले लूँगा तो कितना आएगा 3.5 × 9, ये आपका डिस्टेंस, ये p बनेगा, लेकिन इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना 2p। क्या बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बराबर है, ये हमारा p है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज योर कंप्लीट p किलोमीटर है ना। हाँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा बट मिलेगा ना इन टर्म्स ऑफ 3.5 × 9, या तो आप 6.3 × 5 करोगे तो भी चलेगा, अपने को चाहिए 2p, ये डिस्टेंस बनेगा, और नीचे बनेगा वो क्या बनेगा स्पीड। तो स्पीड क्या लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता है इन स्टिल वाटर यानी कि 7 लेंगे खाली। डन, चलो 7 से काटेंगे, देखो 5 × 2 10, 10 और पॉइंट हट जाएगा तो 0 गया, यानी सीधा आंसर बनेगा 9r। खत्म। मस्त क्वेश्चन है ना। तो बहुत आराम से आप बना सकते थे, और ये ना करना हो तो अभी थोड़ी देर पहले तीन जगह डिस्टेंस इक्वल लेके कर दोगे तो चलेगा। तो इक्वल यानी आप क्या करो, देखो ना, p डिस्टेंस का समय निकाल दो, है ना, p का निकाल दो, उसका जो आएगा ना उसका 2 गुना कर देंगे, वो मेरा आंसर, बात खत्म। अभी किया था ना थोड़ी देर पहले चेन रूल, डिस्टेंस तीन जगह कांस्टेंट है x, बस खत्म, चलेगा बिंदास, यही चीज़ हो रही है। देखो ऐसे बनेगा ना, डिस्टेंस आपका टोटल है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो टोटल डिस्टेंस आपका p कितना होगा, तो स्पीड कितना होगा, तो डाउनस्ट्रीम में क्या बनेगा x + y यानी कि 9, है ना, और समय कितना लगेगा, तो समय आपको पता है वो 3.5 लग रहा है ना, 9 × 3.5। अपस्ट्रीम में क्या बनेगा, तो आप बोलोगे स्पीड है वो 5 है, तो इसका समय कितना है, तो आप बोलोगे 6.3 है ना। दिस इज इक्वल टू, अब स्टील वाटर में स्पीड कितना होगा, तो आप बोलोगे 7, तो इनका समय t3 आप निकाल दो, बराबर। ये जो समय बनेगा ना उसका आप क्या करोगे, डबल कर दोगे, क्योंकि डिस्टेंस आपका डबल होने वाला है, आप ऐसे करोगे तो भी चले। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो प्री एग्ज़ाम में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मज़ा आ जाता है। तो वेरिएबल से तो बहुत इजीली टैकल कर रहे थे बिना टेंशन लिए, और आप क्या करते हो, रेशियो से भी बनाते हो, पर उसमें बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलेगी ना, इसको बराबर पकड़ना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? डन, बढ़ू आगे, वेरी गुड, मज़ा आ गया, मस्त क्वेश्चन है ना। और ऐसा नहीं है ये पहली बार आया, सेम पैटर्न का ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। SBI PO प्री 2021 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ो आराम से। टाइम टेकन बाय बोट इन अ अपस्ट्रीम इज डबल देन द टाइम टेकन बाय इट इन अ डाउनस्ट्रीम। अच्छा, अपस्ट्रीम का जो समय है वो कितना है, डबल है। किन से, टाइम टेकन बाय इट इन अ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के समय से अपस्ट्रीम का समय डबल है, ओके, यानी 2:1 का रेशियो बनेगा अगर बनाना है तो। चलो आगे। बट डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन अ अपस्ट्रीम इज ओनली 75% ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन अ डाउनस्ट्रीम। अच्छा, लेकिन ऐसा बोला है कि जो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है ना, वो डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस काटेंगे उसका खाली 75% है। तो यहाँ से अगर आप चाहो ना तो डिस्टेंस का भी रेशियो बना सकते हो। ऊपर समय का रेशियो था, डिस्टेंस का रेशियो बन गया, तो डेफिनेटली दोनों का हेल्प लेके आप स्पीड का रेशियो बना सकते थे। चलो पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ अ बोट, फाइंड द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड करंट। वाह, तो बेस्ट होगा आप दो परमिशन तो इनको तो सीधा रेशियो से ही टैकल कर लो, है ना। देखो आपको क्वेश्चन को पकड़ के इतना तो जज करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन को देख के पकड़ में आ जाना चाहिए कि इनको मैं सीधा रेशियो से उठा लूँ, बात ख़त्म। क्योंकि सीधे 2 रेशियो तो बन रहे थे और तीसरा रेशियो आपको बनाना है, तो मैं फालतू में क्यों x y d ये सब लेके ट्राई करूँ, है ना। आपको क्या करना है, दुश्मन है, मैं आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ, जैसे दुश्मन है वैसे वेपन्स निकालो। छोटे दुश्मन को मारना है तो उसके लिए आप ब्रह्मास्त्र का यूज़ करोगे, नो डाउट वो मरेगा, लेकिन इट डजेंट मेक एनी सेंस। जैसी प्रॉब्लम की साइज़ है वैसा आप ऐसा अप्रोच उठा लो, आपका काम इजी होगा, है ना। तो इनको मैं सोच रहा हूँ सिंपल रेशियो से उठा लेते। इधर देखो सिंपल है, बहुत है। रेशियो ऑफ टाइम आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ,
तो रेशियो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 2:1 का। और ऊपर लिख दो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, डबल टाइम है वो अप का है ना, और जो सिंगल टाइम है वो डाउन का है। चलो अब आप क्या करो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस भी बना लो। चलो तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा, तो देखना अप और डाउन का ही लेगा ना। तो अप का जो डिस्टेंस है वो 75% है डाउन का। तो डाउन के डिस्टेंस को अगर मैं 4 पार्ट मान लूँ तो अप का डिस्टेंस होगा वो 3 पार्ट होगा। समय का रेशियो बना है, डिस्टेंस का रेशियो बना है, तो क्या आप यहाँ से स्पीड का रेशियो बना सकते हो, आप बोलोगे हाँ। तो स्पीड कैसे मिलेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। इसका डिस्टेंस 3 पार्ट है, समय है वो 2 पार्ट है। इसका डिस्टेंस 4 पार्ट है, समय है वो 1 पार्ट है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा, 3 1 जा 3 बनेगा, और 4 × 2 8 बनेगा। ये कौन सी स्पीड का रेशियो बना, ये आंसर नहीं है ना। ये जो स्पीड बनी है वो अपस्ट्रीम का स्पीड है, और ये जो स्पीड बना है वो डाउनस्ट्रीम का है। लेकिन अपने को तो x/y चाहिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया, x निकालना हो तो दोनों को जोड़ के आधा करो, तो 11/2। और y कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके आधा करो, तो 2 2 कैंसिल बनेगा, तो 11:5। सुपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सुपर है, लेकिन उससे भी सुपर है वो हमारा सुपर डुपर सॉल्यूशन, है ना। हाँ, मज़ा आया। गलती मत करना, 3:8 को आंसर टिक मत लगाना, वैसे ठीक है दिया नहीं है, देना चाहिए था ऑप्शन आपके लिए, है ना। बताओ क्या बात क्लियर है सबको, डन, बढ़ू आगे। चलो वेरी गुड, मज़ा आ गया है ना। चलते नेक्स्ट नए क्वेश्चन पे आ जाओ। IBPS PO प्री 2022 की एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखना क्या बोला है। द रेशियो ऑफ, देखना ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन था, और मैं आपको हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आजकल पैटर्न बदला है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेशन घुसा रहे, है ना, एरिथमेटिक के क्वेश्चन के अंदर। और अप्रोक्सीमेशन यानी कैसा, देखो समझ में आएगा अभी क्या बोला है, देखना। द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम स्पीड इज ऑफ 3:5। देखते जाना, अप और डाउन का रेशियो दिया है ना। इधर देखो, रेशियो ऑफ स्पीड बनाता हूँ सीधा। अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हो ना, सीधा लिखने का ही है, ये 3:5 का है। और ध्यान रखना कौन कौन सा है, तो पहला वाला है वो अप का है, ये स्पीड है वो अप की है ना, और ये स्पीड है वो डाउन की है। तो पहला काम क्या करो, आप चाहो तो सीधा x/y का रेशियो बना लो। x कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 4। y कैसे मिलेगा, दोनों का डिफरेंस लेके आधा करोगे तो 1। इतना तो समझ में अब आ ही जाना चाहिए, है ना। चलते हैं आगे। एंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टू कवर अ 32 किलोमीटर एंड 2 मीटर्स। अब 30 किलोमीटर और साथ में और 2 मीटर जोड़ना है। तो आप इतने समझदार हो, 30 किलोमीटर का मतलब 30,000 मीटर होगा। तो 30,000 मीटर में आप 2 जोड़ो या ना जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना कंफ्यूज करते हैं ना बच्चे, बेचारे डर जाते। जैसे मैं आपको प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस पढ़ा रहा था, तो उसमें भी हमने ऐसे क्वेश्चन लिए थे ना कि एक मान लो फादर का एज है वो 51 साल 3 दिन है। तो आप क्या समझोगे, 3 दिन को आप नेग्लेक्ट कर दो। 51 साल, 51 × 365 के अंदर 3 को जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 मीटर आपको कंफ्यूज कर रहा है, जिसको आप नेग्लेक्ट करिएगा। यानी ऐसे ही समझो, डाउनस्ट्रीम में कितना 30 किलोमीटर का डिस्टेंस काटेंगे, एंड 30 किलोमीटर 1 मीटर इन अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में भी 30 किलोमीटर ही काटेंगे। 1 मीटर को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना। और समय कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे जो सर समय लग रहा है वो 8 घंटे और 4 मिनट लग रहा है। 8 घंटे के अगर आप मिनट निकालोगे ना तो 480 मिनट, और 480 में 3-4 मिनट को ना भी जोड़ोगे ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे ही समझो, 30 किलोमीटर अप 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टोटल समय है वो 8 घंटा दिया है। तो आपको बोला क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ 48.5 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। चलो क्या करेंगे, तो पहले तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से कर लूँ। देखो दोनों का आने जाने का 30 डाउनस्ट्रीम 30 अपस्ट्रीम दोनों का जो समय दिया है वो 8 घंटा दिया है। चलो तो देखो समय कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है कितना 30 है, नीचे बनेगा डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे। तो एक काम करो, वेरिएबल लगा दो, है ना, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये 4a ले लो, ये ले लो, तो डाउनस्ट्रीम में दोनों को जोड़ देंगे 5a।
पक्का। चलो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो भी 30 है, लेकिन अपस्ट्रीम का जो स्पीड बनेगा वो बनेगा कितना, 3a बनेगा। और ये जो टोटल समय दिया है वो आपको क्वेश्चन में 8 घंटे दिए है ना। 8 घंटे 4 मिनट, 4 मिनट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भगाओ, 5 से काट लेंगे 6, 3 से काट लेंगे 10, तो 16, 16 के नीचे a है, तो दिस इज इक्वल टू 8 दिया है। तो कितना मस्त हो गया, तो a का जो वैल्यू बनेगा वो 2 बन गया। तो a अगर आपका 2 बन गया तो आपको देखो ये बनेगा कितना, ये 8 बन जाएगा और ये आपका 2 बन जाएगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ 48.5 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में 48.5 किलोमीटर का डिस्टेंस काटने में कितना समय लगेगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस 48.5 और नीचे बनेगा अपस्ट्रीम का स्पीड बनेगा। तो अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो 8 और 2 का डिफरेंस कितना बनेगा, आप बोलोगे 6। तो ये आपका आंसर बनेगा। और अप्रोक्सीमेटली बोला है तो क्या करो, 48.5 को 48 मान लो अप्रोक्सीमेटली, तो 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 8 आ रहा है। खत्म। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन बी। देखो आंसर भी अप्रोक्सीमेशन में दिया होगा, और मैंने आपको बोला है कि अगर अप्रोक्सीमेशन होगा तो कभी भी नन ऑफ दिस ऑप्शन मिलेगा नहीं, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी आंसर आएगा बिल्कुल नज़दीक में जो भी होगा उसको आप टिक करोगे, बात खत्म है ना। देखो ये ट्रेंड है, ये लेटेस्ट ट्रेंड है अभी राइट नाउ। 22-23 की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे अप्रोक्सीमेशन पे। नेग्लेक्ट कर दो, 1 मीटर है वो कुछ नहीं है ना। चलो क्लियर है, डन है, पक्का, सबको बात समझ में आ गई है ना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऐसे हमने टाइम एंड वर्क में भी 1-2 क्वेश्चन देखे थे, याद है ना, कि अ मैन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 days and 1 hour, 15 दिन और 1 घंटा ले रहा है, तो 1 घंटे को नेग्लेक्ट कर दो, 15 दिन में 1 घंटे की कोई वैल्यू ही नहीं है। चलो वेरी गुड, सुपर। चलते नए क्वेश्चन पे है ना, बस समझदारी बताओ, डन है। हाँ, दूसरा इसमें रेशियो बना सकते थे, रीज़न एक ही है, आपका डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, तो रेशियो से भी जाओगे तो भी टेंशन नहीं है ना। हमने T1 + T2 बराबर 8 लेके किया है, आप रेशियो भी बना दोगे तो भी टेंशन नहीं है, बनेगा बिंदास। पढ़ो LIC AAO प्री 2023 लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। देखो वेरिएबल बेस्ड है, क्वेश्चन में दबा के मस्त एक वेरिएबल इन्होंने ए दे के रखा है, डरना नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, निकालेंगे आराम से। चलो पढ़ो क्या लिखा है, देखो अ बोट इन स्टील वाटर कवर्स अ 2a + 6 किलोमीटर, ध्यान रखना डिस्टेंस कैसा दिया है, 2a + 6 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। 150 मिनट्स क्या होता है पता है, वैसे 150 मिनट को आर में कन्वर्ट करोगे तो 150 डिवाइड बाई 60 यानी लगभग 2.5 घंटे होते हैं, है ना, क्योंकि 120 मिनट में 2 घंटे आएंगे, बचे हुए 30 मिनट का और आधा यानी कि 2.5 घंटे। चलो छोड़ो वो बात की बात है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का स्पीड दिया है और डाउनस्ट्रीम का स्पीड दोनों रिस्पेक्टिवली दे दिया है। वाह 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 वाह, मज़ा आने वाला है। चलो अपस्ट्रीम में कितना होगा, x - y का वैल्यू आपको 16 दिया है, डाउनस्ट्रीम में क्या बनेगा, x + y बनेगा, ये वैल्यू दे दिया है 32, यही है ना। हाँ, तो यहाँ से आप मुझे बताओ x कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 24, और y कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो 8। x और y दोनों आपको मिल गए हैं, पक्का। चलो अब पढ़ो आगे क्या बोला है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर। चलो वो सब बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ो। आपके पास x है, आपके पास y है, आपको बोल दिया है कि बोट इन स्टील वाटर, ध्यान रखना स्टील वाटर के अंदर इतना किलोमीटर का डिस्टेंस काटेगी। तो देखो स्पीड क्या होगा, खाली 24 लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर 2a + 6 बनेगा, और समय कितना है 150 मिनट, मिनट चलेगा नहीं, आर में कन्वर्ट करने का, डिवाइड बाई 60। ध्यान रखना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इंटू 60, ये नीचे 60 आएगा, ऊपर ले लिया। और स्पीड क्या लिया समझे, इन स्टील वाटर बोला है, शांत पानी का स्पीड है ना, शांत पानी में इतना कवर करिए तो वाई को कंसीडर नहीं करेंगे, बस खत्म है। कुछ कटे, लगभग आई थिंक 30 से कट रहा है ना, देखो ना काटो फटाफट, ये तो वैसे 2.5 घंटा हो रहा था, 30 से कटेंगे 2, 3 से काट लेंगे 5, और कुछ 2 से काट लेंगे तो कितना बनेगा 12, पक्का। और तो कुछ नहीं कटेगा ना, हाँ चलो बराबर है। चलो 12 × 5 कितना होने वाला है 60,
60 में से कितना 6 जाएगा तो 54, तो ए का वैल्यू बनेगा दैट वुड बी 27। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे बराबर है। देख लो कुछ गलती नहीं कर रहे ना। 120 को 2 से काटेंगे तो 60 में से 6 जाएगा 54, 2a का वैल्यू 54 है तो a का वैल्यू बनेगा 27। इतना सबको क्लियर है? डन। अब पूछा क्या है देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ 4a+4 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। मुझे लग रहा है ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी है, बट चलो देख लेंगे जो भी होगा वो। चलो समय निकालना है तो डिस्टेंस कितना आएगा 4a+4। तो देखो ये वैल्यू a का वैल्यू है वो 27 है, तो 27 इंटू 4 कितना, आप बोलोगे सर 108, और 108 के अंदर कितना 4 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, आप बोलोगे बराबर है। अब नीचे बनेगा स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड है तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, बराबर है। 24 - 8 यानी 16, तो 112 को 16 से डिवाइड करेंगे 7r। इज इट गिवन? दिया है? हाँ चलो दिया है। मुझे ऐसा था कि लगभग गड़बड़ी है पर बराबर है ना। चलो कोई बात नहीं, बस बढ़िया है, मस्त क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट 2023 प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। देखो मेंस के क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, अभी 2 सेशन मुझे और लेने हैं, इसके बाद 2 सेशन पकड़ के चलिए, तब जाके आपका बोट एंड स्ट्रीम एकदम सुपर डुपर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो डन? पक्का? वेरी गुड। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, है ना। देखो कैलकुलेशन काफ़ी मेंटली कर रहे हैं, अब तो हमारा इतना लेवल बन गया कि ये चीज़ों को आप समझ सकते हो। अब इसके लिए 3 स्टेप लिखने नहीं जाना है, वहीं पर निपटाओ। इसको तो सीधा मैं 5/2 भी लिख सकता था, बट आपके लिए मैंने 150 लिखा, नीचे 60 लिखा, ऊपर लेगा, ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा चीज़ें, है ना। चलो बढ़िया, या तो सीधा 2.5 लिख दो, 2.5 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 2 48 और 12 60, 60 में से 6 घटा देंगे 54, 54 को 2 से काट लेंगे 27, सीधा, है ना। चलो बढ़िया, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, नाबार्ड ग्रेड ए की प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ो। क्या है, आराम से पढ़ना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में वेरिएबल इन्होंने दे दिया है, कोई बात नहीं, दिया है तो ले लेंगे, डरेंगे थोड़ी। चलो पढ़ो फटाफट, थोड़ा स्पीड करना है ना, क्योंकि अभी 7-8 क्वेश्चन और है। मज़ा तो आ रहा है ना टॉपिक में? स्पीड में नहीं जा रहे, जिनको लग रहा है कि स्पीड में जा रहे उनको अगले वाले दोनों चैप्टर्स को अच्छा पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, रेशियो पे अच्छा कमांड होना ज़रूरी है, साथ में परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। ये सब होगा बाद में, चैप्टर उठाओगे तो आएगा ना। आप सीधा रेंडमली आके इस पर टूटोगे तो नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। मैं सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, आप परफेक्टली वही सीक्वेंस को फॉलो करिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी, जो आपने महसूस किया है टिल नाउ, है ना। हाँ देखो क्या बोला है, पढ़ते क्वेश्चन को। बोट टेक्स द 11 आवर्स टू कवर x + 6.5 किलोमीटर हो इन अपस्ट्रीम। खतरनाक। चलो अपस्ट्रीम का समय दिया, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है। इट टेक्स 8 आवर्स टू कवर x किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। ओहो, डाउनस्ट्रीम का भी समय दिया है, उसका भी डिस्टेंस दिया है। चलो स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम यानी y का वैल्यू आपको दे दिया है 4। चलो तो लिखते हैं y बराबर 4, है ना। x अपने पास है नहीं, तो आपको बोला कि आई फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर x - 17 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम। पहले तो कुछ भी करके x निकालना है, ये x क्वेश्चन का है, हमारा नहीं है ना। तो कंफ्यूज मत होना, हम जो x मानते वो बोट की स्पीड को मानते। अब दिक्कत कहाँ है कि बोट की स्पीड के बारे में बोला नहीं है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ पता है, बोट की स्पीड को मान लेते हैं। इधर देखते जाना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, यहाँ मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना। क्या ले लूँ, ए ले लेता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना होए, है ना। चलो अब पहले क्या करेंगे, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखो अपस्ट्रीम का समय है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, तो स्पीड निकाले। चलो तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है, देखो x + 6.5, कंफ्यूज मत होना। तो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, स्पीड, तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या बनेगा, x - y, x का मतलब a - 4,
डन है। और समय कितना लग रहा है, तो समय आपको लग रहा है 11 आवर्स इंटू 11। कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। चलो सेम दूसरा आपके पास डाउनस्ट्रीम के लिए है, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर वो x है, तो वो x बराबर क्या बनेगा, तो डाउनस्ट्रीम में दोनों को प्लस करेंगे, a + 4, और इसका जो समय लग रहा है वो 8 घंटा लग रहा है। मज़ा आ गया। एक वेरिएबल इन्होंने क्वेश्चन में x दे के रखा है, एक वेरिएबल a हमने अपनी जेब से लगा दिया। तो पहला काम मैं क्या करूं, ये दो प्यारे से इक्वेशन बने ना 1 और 2, दोनों को लगा के सॉल्व करके x और a निकाल दो। चलो तो एक काम करो, ये x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं, x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो सीधा यहाँ लगाता हूँ, देखता 8 है, 8 चौक कितना 32, प्लस कितना है 6.5 है, देखते जाना, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट किया, 11 इधर ले लेंगे तो 11a - 44, पक्का। चलो 11 है 8 है तो ये बनेगा 3 है, देखते जाना, कंफ्यूज मत होना। 44 और 32, आई थिंक दिस इज 76, बराबर है, गलती तो नहीं कर रहे ना, एक सेकंड, ये -44 है, ये 32 है, तो 7 4 6 7 76, और 76 में 6.5 ऐड करेंगे तो 82.5, पक्का। तो a का वैल्यू कितना आएगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, देखो 27 × 3 81 होता है, अभी 1.5 और बचा है, तो 1.5 को 3 से काटेंगे तो 0.5 यानी कि 27.5, वेरी गुड। चलो a 27.5 मिला, देखते जाना, डन। और a की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको x भी मिलेगा, तो x भी निकाल के तो रख दो ताकि टेंशन ना आए। चलो a यहाँ रखेंगे तो देखो 27.5 में 4 ऐड करो, 31.5, और 31.5 का 8 गुना है ना, तो 31.5 का मतलब होता है 63/2, और इसका 8 गुना, तो एक काम करो 2 से काट लेंगे तो कितना 4, तो 6 × 4 24 और 12 252। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? एक सेकंड वेट करो, तो भाई जल्दबाजी में हम गलती तो नहीं कर लेते, बहुत बार होता है, देख लेता हूँ मैं। a का वैल्यू 27.5, 27.5 में 4 जोड़ेंगे 31.5, और 31.5 को मैंने लिखा है 31/2, है ना, ये आपका एक्चुअली में 31.5 है ना, और इसको इंटू 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 से काटेंगे 4, 6 चौक 24 और 12 252, बराबर है, एवरीथिंग इज ओके। x मिल गया, a मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको निकालना है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर। अब आपको समय निकालना है, तो समय कैसे निकालेंगे, तो ऊपर बनेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है x - 17 किलोमीटर, तो x देखो हमने निकाल के रखा है 252, तो 252 में से 17 जाएगा, तो आई होप दिस वुड बिकम 235, डन। और नीचे क्या बनेगा स्पीड, तो अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x - a, x का मतलब देखो यहाँ पर a है ना, x मैंने a माना है ना, तो बोट का स्पीड है वो कितना है, तो a आपको मिला है 27.5, है ना, ये बोट का स्पीड है इन स्टिल वाटर, उसमें से 4 को माइनस करेंगे तो 27.5 में से 4 जाएगा तो कितना 23.5। अरे वाह रे वाह, कितना मज़ा आया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये 235 और ये 23.5, देखो एग्जामिनर ने आपका कितना ध्यान रखा है कि सारी कैलकुलेशन आप परफेक्टली करोगे तो सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। टोटल 10 आवर्स लगेंगे। इज इट गिवन? एक्सेट दिया है ऑप्शन बी, है ना। मज़ा आया, कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो परफेक्ट बेसिक्स है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई रेशियो बेशियो कुछ काम नहीं करेगा, सुन लेना, है ना। ये परफेक्ट कंसेप्ट्स है, हर चीज़ को आप अच्छे से पढ़ोगे। वेरिएबल लगाना आना चाहिए, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, इक्वेशन चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सब कुछ आएगा तो बिंदास निकालोगे। देखो प्री लेवल पे कितना प्यारा क्वेश्चन है, परफेक्टली। मैं तो बोलता हूँ इनफैक्ट क्लर्क की मेंस लेवल का क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो बिंदास, है ना। और ये ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस, वेरिएबल बेस्ड अप्रोक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये लेटेस्ट ट्रेंड है ना। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, सुपर क्वेश्चन था। चलते नए क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगेन SBI PO प्री 2022 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ना आराम से। A boat covers a 11.2 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 24 मिनट्स। वाह, 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस से समय दिया है 24 मिनट। तो आगे ना पढ़ो ना, चलो एक काम करो, आगे पढ़ लो एक बार। देखो हाँ कुछ दिया है, स्पीड, सॉरी माफ करना, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 250% ऑफ स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। अच्छा, बोट का शांत पानी में स्पीड है
वो पानी की स्पीड का 250% है, तो 250% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 5/2। तो x/y का सीधा रेशियो बना दो, कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 250% यानी 5/2। 250 के नीचे 100, 50 से काटेंगे 5, 50 से काटेंगे 2, 5:2। इतना सबको क्लियर है, डन। चलो वेरी गुड। अब आप लोग देखो ना, तो अब आगे ना पढ़ना हो तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पड़ा है। पहला स्टेटमेंट पकड़ो, डाउनस्ट्रीम में 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस काट रहे 24 मिनट में, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनाएंगे x+y। तो एक काम करो, एक वेरिएबल लगा दो, इसको ले लो 5a, इसको बना दो 2a, तो टोटल डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या बनेगी, टोटल बनेगी 7a। तो ऊपर बनेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 112, पॉइंट हटाने का नीचे 10 लिखेंगे, और समय कितना है, तो आप बोलोगे 24 मिनट है। मिनट चलेगा नहीं, आर में कन्वर्ट करने के लिए 60, 60 नीचे आएगा, ले लो ऊपर, कंफ्यूज मत होना। चलो काट पुट कर ले, आप बोलोगे आंसर कटेगा, देखो 12 से काट लो 5, है ना, 12 से काट लेंगे तो 2, एनीथिंग एल्स, अरे वाह ये 7 से कट जाएगा, सीधा लगभग 16, 16 इंटू 7 112 होगा ना, और कुछ ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 2 4 कटेगा, तो ए का वैल्यू बनेगा 4। अरे वाह, तो देखो यहाँ से आपको क्या पता चला, ए का वैल्यू आ गया 4, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अगर ए 4 आ गया तो आपको एक्स और वाई बिंदास मिलेगा, तो जो एक्स मिलेगा वो 5 चौक 20 हो जाएगा, और वाई आपका होगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। कितना बढ़िया है, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको इतनी चीज़ें बहुत आराम से मिल रही है। बताओ क्लियर है, डन है, वेरी गुड। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये 250% समझ में आया ना, यस, इसी को अच्छे से समझना है। फाइंड द रेशियो ऑफ अ टाइम टेकन, देखो टाइम का रेशियो निकालना, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा, टू द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 105 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम काटने में जो समय लगेगा वो समय, और 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम काटने में जो समय लगेगा वो समय, दोनों का रेशियो बनाना है। तो सीधा मैं रेशियो ही बना दूं। चलो तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस होगा 27, और अपस्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो 12। ये समय बना है अपस्ट्रीम का, है ना, देखते जाना, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज टू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, सीधा रेशियो बना रहा हूँ, है ना। अब डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना काटेंगे, आप बोलोगे सर 105, और डाउनस्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे 28, बस खत्म हो गया। ऊपर नीचे से काट पुट कर लो, जो बनेगा वो सीधा रेशियो है लगभग। और कुछ, या 7 से कट रहा है, देखो 15 इंटू 7, 7 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 से काट लो मस्त 3, 3 से काट लेंगे तो मस्त 9, तो 9 15 का रेशियो बनेगा कितना 3:5। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन बी, सुपर क्वेश्चन है, देखो है ना, मज़ा आ गया। आज के सेशन में रियली एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन से आप देखो, है ना। बोलो क्या करूं, आगे बढ़ूं, पक्का सबको समझ में आ गया है ना। चलो नेक्स्ट मूव चलेंगे, नए क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्या बोला है, बराबर समझना है, ये परफेक्ट मेंस का क्वेश्चन है। अ मैन रोड अगेंस्ट अ स्ट्रीम, देखना अगेंस्ट अ स्ट्रीम जा रहा है, यानी आप समझदार हो, क्या होने वाला है, अपस्ट्रीम की बात हो रही है ना, डन। against a stream flowing 1.5 kilometer per hour to a certain point and then turned back, stopping 2 kilometer short of the place from where he originally started। खतरनाक, एक ही स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया दिया है। पहले तो स्ट्रीम है ना, वो कितने की स्पीड से फ्लो कर रहा है पता है, 1.5 किलोमीटर पर, यानी पहले तो y लिख दो, 1.5 है आपका, y 1.5 है, बराबर। अब आदमी क्या करता है, सबसे पहले स्ट्रीम के अगेंस्ट यानी अपस्ट्रीम जा रहा है, एक कोई सर्टेन प्लेस पे गया, वहां से टर्न बैक किया, तो टर्न बैक करेगा तो पक्का है कि डाउन होगा, और जब आ रहा है तब कहां स्टॉप हो रहा है, 2 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ, 2 किलोमीटर पहले ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर ही ओरिजिनली स्टार्टेड, तो जहां से शुरू किया था ना उसके 2 किलोमीटर पहले शॉर्ट वो रुक गया। यानी क्या होगा, देखो समझो, प्रैक्टिकली डायग्राम बनाते हैं, समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो ये प्लेस पे आदमी जा रहा है ना, देखते जाना, मजा नहीं आएगा। चलो देखते जाना है ना, ये जा रहा है वो अप है, पक्का है,
तो आएगा वो पक्का हो गया डाउन होगा, है ना। अब गया यहाँ से लेके एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर तो गया है, तो पक्का है कि देखो जाने का डिस्टेंस अगर मान लो वो d किलोमीटर काटेगा ना, समझने की ट्राई करना, तो रिटर्न में जब वो टर्न बैक करेगा ना तो कहाँ आएगा, स्टॉपिंग 2 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द प्लेस, ये जो भी प्लेस है ना जहाँ से निकला था वहाँ से 2 किलोमीटर के शॉर्ट पे, यानी यहाँ आएगा। तो रिटर्न का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा पता है, तो रिटर्न में वो कितना डिस्टेंस काटेगा, पूरा 2 नहीं काटेगा, ये 2 किलोमीटर पहले शॉर्ट जहाँ से चालू किया ना उससे 2 मीटर पहले, यानी जो रिटर्न का डिस्टेंस होगा दैट इज़ नथिंग, दैट वुड बी ए d-2 किलोमीटर होगा। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना, है ना। यानी जाने का अगर मानो 100 किलोमीटर काटेगा तो रिटर्न में 2 किलोमीटर शॉर्ट यानी पहले रुक जाएगा। कहाँ से, जहाँ से उसने शुरू किया था उसके, माफ़ करना, जहाँ से उसने शुरू किया था ना, यस यहाँ से वेरी ओरिजिनल स्टार्टेड, उसके 2 किलोमीटर पहले ही वो रुक जाएगा। तो मान लो टोटल डिस्टेंस को d मानेंगे तो रिटर्न का जो डिस्टेंस बनेगा वो d-2 किलोमीटर होगा। इतना तो आप समझदार हो, समझ रहे हो। इफ़ द होल टाइम ऑक्यूपाइड इन रोविंग बी ए 1 hour and 20 minutes, अच्छा पूरा समय, पूरा ये समय यहाँ से यहाँ गया और रिटर्न में यहाँ आया, समय कितना है 1 घंटा और 20 मिनट, यानी कि मिनट में कन्वर्ट करे तो 80 मिनट हो सकता है, देखते बात की बात है। एंड हिज यूनिफॉर्म स्पीड इन स्टिल वाटर भी है 7.5 किलोमीटर, अच्छा यानी एक्स भी दे दिया है, लो ये तो बहुत ईजी होने वाला है, x 7.5। तो बोला क्या है, द मैन वेंट अप द स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ, वेंट अप, वेंट अप का मतलब क्या होना, अप जाना, यानी कि अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटा होगा, दैट मीन्स आपको ये जो d है ना इसका वैल्यू ही निकालना है, ऐसा बोला है ना, यस। चलो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को कहाँ से उठाऊंगा, आने जाने का आपको टोटल समय दिया है, जाने वाले के समय को मान लेते हैं t1 है, आने वाले के समय को मान लेते t2। क्या करो, सबको आर में कन्वर्ट कर दो, आर में कन्वर्ट करना है तो 80 मिनट करके डिवाइड बाय 60 कर दूँ, है ना, क्योंकि अपने को बड़ा यूनिट चाहिए। चलो जाने का समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, जाने का डिस्टेंस d है, अब जाने के लिए अप है तो अप में दोनों को माइनस करेंगे तो 6, आने का तो आने का d-2, और आने का जो डिस्टेंस होगा, सॉरी स्पीड होगा वो डाउन स्ट्रीम होगा, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों को जोड़ देंगे तो 9, दिस इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, यानी कि 4/3 पक्का। अब बिना सोचे समझे एलसीएम लेना हो तो ले लो, 18 लेना हो तो ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये 3D बनेगा, कंफ्यूज मत होना, है ना। अच्छा लिखता हूँ, छोड़ो, देखना डिस्टेंस ये आपका एलसीएम बनेगा 18, तो ये बनेगा आपका 3D, ये आपका बनेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2D - 4 पक्का, एंड दिस इज इक्वल टू 4/3 दिया है, डन है। आप बोलोगे वाह सर मज़ा आ गया, चलो फ़ायदा 3 से काट लेंगे तो 6, 6 चौक कितना आएगा, 3 से काटेंगे तो 6 बनेगा ना, हम गलती तो नहीं कर रहे ना, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ी है, कहाँ गड़बड़ी है पता है, इधर बनेगा 1 घंटा और 10 मिनट आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अदरवाइज़ ये आंसर है ना वो पॉइंट में चला जाएगा, बट अब चलो छोड़ दो, अभी तो जो है वो, क्योंकि नन ऑफ दिस पड़ा है, टेंशन मत लो आप। 6 चौक 24 आएगा, ये d 3D और d बनेगा 5D, देखते जाना चलेगा, 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ दोगे तो 28 बनेगा, तो d का वैल्यू कितना, 28 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5.6 किलोमीटर, खत्म, कोई बात नहीं, नहीं है ना, नन ऑफ दिस दिया है, देख लेना, खत्म, बस आ गया आंसर। हाँ अब मैं गड़बड़ी इसलिए मैं सोच रहा था क्योंकि अगर एग्जैक्ट आपको आंसर लाना है ना तो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने को देखो, अगर मान लो यहाँ पर मैं 6 और 3 ले लेता ना तो पक्का इधर 7 बनता ना, तो 7 6 42 होता, 6 से कटे 7 3 21, 21 और 4 25 होता, यानी अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लाना है ना, ऑप्शन में दिया है तो पक्का है यहाँ 1 घंटा और 10 मिनट कर देना, और ना करना हो तो छोड़ो ना, नन ऑफ दिस तो दिया है तो फालतू में हम क्यों झंझट में पड़े, छोड़ो 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 सब, है ना। चलो डन है, बढ़िया है, क्योंकि होता है भाई कभी कभी, है ना, हम लोगों को जजमेंट आ जाता है, रीज़न यही है ना भाई, पूरे दिन काम यही करने का होता है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया, बढ़ू आगे, डन है। नेक्स्ट है, अच्छा सा क्वेश्चन था, है ना, डी पूछा था तो डी अपना बनेगा 5.6,
और डाउनस्ट्रीम का अगर ऐसा बोला होता द मैन वेंट डाउन द स्ट्रीम बोला होता तो आप क्या करते, 5.6 में से और 2 कम कर देते, तो आपका आंसर बनता 3.6 किलोमीटर। डन। चलो वेरी गुड, मज़ा आ गया। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। उठा लो नेक्स्ट। एक सेकंड, हमने गलती तो नहीं की है ना? जाने का अगेंस्ट है अप है, यानी 6 बराबर है। ध्यान रखना, क्योंकि ये भी आगे पीछे लिख दोगे ना तो भी गलत हो जाएगा ना, बराबर है। चलो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है। अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 13 मिनट्स। ओहो, 2.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, समय दे दिया है कितना, 13 मिनट। ओके, चलते आगे। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ अ करंट एंड दैट ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम इज 1:8 रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना किसका स्पीड है, करंट यानी कि y, और बोट का डाउनस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो है 1:8, यानी करंट यानी y है ना, और डाउनस्ट्रीम में क्या बनता है, x प्लस वाई। तो इन दोनों का रेशियो बना है, दिस इज गिवन 1/8। तो आगे क्यों पढ़ो, तो पहला काम क्या करो, यहाँ से x और y का एक्चुअल रेशियो बना दो, है ना। तो देखो y तो आपको पक्का पता है 1 है ना, तो x कितना बनेगा, टोटल 8 है, उसमें से y 1 है, तो x को कितना बनेगा, 7 बनना पड़ेगा। इतना तो आपको क्लियर है ना। चलो आगे पढ़ो, क्या लिखा है। द बोट कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन x एंड y डाउनस्ट्रीम इन 54 मिनट्स। तो आपको बोला क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन x एंड पॉइंट y। तो x और y के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो ढूंढना है। चलो तो एक काम करो, वो सब बात की बात है, पहले ऊपर वाले स्टेटमेंट को पकड़ो। क्या बोला है, बोट अपस्ट्रीम में कितना 2.6 किलोमीटर का डिस्टेंस काटेगी। चलो तो एक काम करो, हल्का सा एक वेरिएबल लगा दूँ, कन्फ्यूज़न ना बने। इसको 7a ले लो, इसको a ले लो, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 6a। तो ऊपर डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर 2.6 पॉइंट हटाने का 10, और नीचे समय कितना है 13 मिनट। मिनट चलेगा नहीं, आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60, और 60 को ले लो कहाँ, ऊपर। वाह, 0 0 6 6, 13 से कटेगा, मस्त 2 हो जाएगा। तो a बराबर आपका कितना बनेगा, 2 बनेगा। डन। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। ओके, चलो a अपने को 2 मिल गया। अब अपने को चाहिए क्या, तो अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप चाहो तो देखो x का वैल्यू कितना बनेगा पता है, x आपका 14 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 14 हो जाएगा। और y, तो y अपना कितना हो जाएगा, 2, है ना। चलो अब चाहिए क्या, बोट को डिस्टेंस कवर करती है x और y के बीच में डाउनस्ट्रीम में 54 मिनट में, तो वो डिस्टेंस निकालना है। चलो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम का क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे 16, और समय कितना है 54 मिनट। मिनट चलेगा नहीं, आर में कन्वर्ट करने का 60 ले लो, बात खत्म। चलो कटिंग पुटिंग में 6 से कटेगा सीधा 9, तो 16 इंटू 9, 144 के नीचे 10, यानी कि 14.4 किलोमीटर। इज इट गिवन, अप्रोक्सीमेटली बोला है ना, बट ऑप्शन एग्जैक्ट दिया है तो कोई अप्रोक्सीमेशन जैसा हो नहीं रहा है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा, उसमें अप्रोक्सीमेटली बोला होगा बट एग्जैक्ट आंसर हमारा आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, छोड़ो। एक्चुअली में अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज़ होता है ना, तो इनको पॉइंट नहीं देना चाहिए, एक ऑप्शन 14 रखना चाहिए, एक 15 रखना चाहिए, तो हम बिल्कुल नियरेस्ट वाले ऑप्शन को टिक लगाएंगे, है ना ऐसा। बट एग्जैक्ट आ रहा है, छोड़ो। चलो क्या करें, बढ़ू आगे, समझ में आया। नेक्स्ट, वेरी गुड, आ जाओ नेक्स्ट, बराबर समझना है ना। चलो कितने क्वेश्चन और है, अभी 2-3, बहुत सारे क्वेश्चन और है। चलो कोई बात नहीं, 1-2 जितने होते उतने उठा लेते, 2-3 क्वेश्चन और है ना। देखो क्या है, बराबर पढ़ना, बहुत बढ़िया, 6-7 लाइन का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ अ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर। कितना बढ़िया, एक्स दे दिया है 15, बिल्कुल डरना नहीं है। मैं तो बोलता और इजी होता है, जितने बड़े क्वेश्चन है इजी हो रहे। इससे तो अच्छा इसके पहले जो छुटकू छुटकू क्वेश्चन थे ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे थे, ये तो इजी लग रहे, खाली क्वेश्चन को लंबा खींचा है। इट टेक्स अ टोटल ऑफ 8.5 आवर्स, टोटल कितना है, 8.5 घंटे का समय लगता है, टू रो अपस्ट्रीम फ्रॉम अ पॉइंट P2Q। P2Q अपस्ट्रीम जा रहे, है ना। चलो ये P2Q अपस्ट्रीम गए, है ना, देखते जाना। डन। एंड
डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट क्यू टू आर, और फिर क्या है पता है, क्यू टू आर डाउनस्ट्रीम जा रहे, तो पक्का है उल्टा आना पड़ेगा, है ना। तो क्यू टू आर आएंगे, अब आर यहाँ कहाँ अपने को पता नहीं है, तो पक्का है कि रिटर्न में जब आएंगे ना क्यू टू आर तो वो डाउन है, क्वेश्चन में बोला है। अगर डाउनवर्ड नहीं बोलता तो हम आगे जाते हैं ना, क्यू टू आर राउंड है। अब डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, ध्यान रखना पी टू क्यू है उसका डिस्टेंस है ना, वो कितना है 3/4 है द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू टू आर। अच्छा, यानी पी टू क्यू है और दूसरा कौन है क्यू टू आर है, इन दोनों के डिस्टेंस का रेशियो कितना है पता है, 3/4 का मतलब 3:4 का रेशियो दिया है। यानी कि जाने का डिस्टेंस अगर 3 पार्ट होगा ना तो आने का डिस्टेंस कितना होगा पता है, अगर ये आपका 3 पार्ट होगा तो अगर मान लो इसको मैं 3D मान लूँ सपोज, तो आने का डिस्टेंस क्या होगा क्यू टू आर, यानी वो 4D होगा। तो इसका मतलब पक्का है कि आर है ना वो इधर से यहाँ होगा कहीं, बट चलेगा, समझो इतना दिमाग ना चलाना हो, लॉजिकली आर यहाँ होना चाहिए, इनसे भी थोड़ा आगे इधर आर होना चाहिए, है ना। चलो बट चलेगा, आप समझने की मेन ट्राई करो। जाने का डिस्टेंस 3D होगा, आने का यानी अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस काटेंगे वो 3D होगा, तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस होगा वो 4D होगा। ये छोड़ो, बाकी सब झंझट में नहीं पड़ना है ना। चलो आगे पढ़ो, लिखा क्या है। हाँ, और टोटल 8.5 घंटे अपने को दे दिया है ना। तो आपको बोला क्या है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बोट बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अच्छा, यानी कि टोटल डिस्टेंस, यानी कि आपको ये 3D सुनना, इसको हमने जो 3D माना है वो 3D और इसको हमने 4D माना, इनका टोटल यानी 7D निकालना है। आंसर 7 का मल्टीपल, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, दो ऑप्शन 7 के मल्टीपल में जा रहे हैं। तो वेट करो वेट करो वेट करो, एक ही ऑप्शन होता तो टिक लगा देते बिंदास। चलो तो कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर लेते। क्या करूँ, आने जाने का कुल समय कितना है 8.5 है, तो जाने के समय को T1 बोल देते हैं, है ना, आने के समय को T2 बोल देते, और 8.5 का मतलब 17/2 लिख दूँ, आप बोलोगे बराबर है। चलो अब जाने का अप है, तो अप का समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, जाने के लिए डिस्टेंस है वो 3D, और अप के लिए स्पीड क्या बनेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि 12। डन। आने का, तो आने का डिस्टेंस होगा वो 4 गुना होगा 4D, और जाने के लिए डाउन होगा, तो डाउन में दोनों को जोड़ोगे तो 18 बनेगा। दिस इज इक्वल टू बनेगा 17/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे बराबर है। देखो 3 से काट लेंगे तो 4, 2 से काटेंगे तो कितना 2, 2 से काटेंगे तो 9। अब ज़्यादा दिमाग ना चलाना हो तो छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 9D और 4 इंटू 2 8D, 9D और 8D तो 17D। कितना बढ़िया लगा। नीचे क्या बनेगा, 9 चौक बनेगा 36, दिस इज इक्वल टू कितना, तो आप बोलोगे सर 17 के नीचे 2, कुछ कटेगा, अरे वाह 17 17 पक्का कट रहा है, तो D का वैल्यू कितना बनेगा, 36 को 2 से काटेंगे तो 18। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो आपका D है, आपको तो चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो 3D प्लस 4D यानी कि 7D आएगा। तो D 18 है, तो 18 इंटू 7 कितना 126। इज इट गिवन, एग्जिट दिया है ऑप्शन बी। खत्म। है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अब आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है ना। हाँ, दूसरी चीज़ है रेशियो वगैरह से क्या अब सर हम जा सकते थे, रेशियो से आप जा सकते थे। रीज़न क्या है, देखो समझो, दोनों की अप और डाउन स्ट्रीम स्पीड का यहाँ से रेशियो मिलेगा, दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे उसका रेशियो है, तो आप क्या करोगे, वहाँ से दोनों की क्या कर लो, स्पीड का रेशियो बना के आप ट्राई कर सकते थे। सॉरी, दोनों की स्पीड का रेशियो बनेगा, दोनों के डिस्टेंस का रेशियो बनेगा, तो वहाँ से दोनों के समय का रेशियो निकाल दो, और आपके पास टोटल टाइम दिया है, तो आप पक्का बिंदास बिना टेंशन लिए रेशियो से भी क्वेश्चन को आराम से निपटा सकते थे। बोलो क्या करूँ, बढ़ू आगे, कर लोगे। अब रेशियो से आप कर लेना ट्राई, है ना, क्योंकि मैंने लगभग हर क्वेश्चन में करवाया है। चलो तो बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये बहुत बेसिक है, 2-3 स्टेप में आपका वैसे ही आंसर निकल जाएगा। डायग्राम की ज़रूरत नहीं थी आपको समझाने के लिए एग्जैक्टली आर पॉइंट कहाँ होना चाहिए। आर इधर नहीं हो सकता, क्योंकि इधर होगा तो फिर अपस्ट्रीम हो जाएगा, और ऐसा तो हो नहीं सकता सेम रिवर में आधे, ऐसा थोड़ी होगा आधा डिस्टेंस में पानी अप चलेगा फिर आधे डिस्टेंस में डाउन चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है ना, नहीं होता है, लॉजिकली फिट नहीं बैठेगा, फिर चलेगा आप जो भी सोच रहे हो, है ना।
चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट देखते जाइए। आई होप आज का ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ले लेते हैं, बची हुई कहानी नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, है ना। एक काम करो, पहले मैं सोच रहा हूँ इसको ले लेते हैं, ये अच्छा इजी क्वेश्चन है। अच्छा इजी तो नहीं है ये, उससे थोड़ा अच्छा है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है। पहले इसको ले लेते हैं, उसको नेक्स्ट में ले लेंगे, क्योंकि वैसे भी 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं ना। चलो पढ़ो फटाफट, पढ़ लो। चलो क्या करेंगे देख लेना, है ना। चैप्टर के लगभग हम ऑलमोस्ट एंड पे चल रहे हैं। अब अच्छे अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन ही हम लोग उठाने वाले हैं। आप सोचोगे कितने, मैक्स टू मैक्स 2 सेशन, और वो भी ज़्यादा नहीं होगा, 1.5 घंटे के 2 सेशन ले लेंगे। 25-30 क्वेश्चन और मुझे करवाने हैं, समझो ना। 50 क्वेश्चन तो हो गए आपने, 50 से भी ज़्यादा हो गए अभी तक, तीसरा सेशन है ना। और हर सेशन में लगभग अपनी 20 क्वेश्चन की एवरेज आ रही है, 50 से 60 क्वेश्चन तो हो ही गए। 20-25 या 30 क्वेश्चन और ले लेंगे, 80 से 100 क्वेश्चन बोला आराम से बनेगा। और एक एक क्वेश्चन हट के करवाए मैंने आपको, है ना। अब आप देखो लेवल कहाँ से चालू किया था, याद करिए पहला लेक्चर, और आज हमारा लेवल कितना बन गया है ना, वो अपने आप बनेगा। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट है ए और बी, दोनों के बीच में पी किलोमीटर की दूरी है ना। ओके चलो आगे। इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब किसकी बात हो रही है, आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है ना। डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस काट रहे इज अ 5 टाइम्स ऑफ अ टोटल डिस्टेंस, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना उसका 5 गुना है। तो डाउनस्ट्रीम में आप कितना डिस्टेंस काटोगे पता है, डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम 5 गुना यानी कि 5p, समझने की ट्राई करना है ना। एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट का मतलब अपस्ट्रीम की बात हो रही है, और अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस काटेंगे, इज अ 4 टाइम्स ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो अपना p है ना उसका 4 गुना, तो डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम होगा वो पक्का हो जाएगा 4p आपका हो जाएगा। डन, चलो वेरी गुड। चलते हैं आगे। इफ द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, यानी क्या कौन से टाइम की बात हो रही है, अलोंग द स्ट्रीम जाने का मतलब डाउन स्ट्रीम के समय की बात होती है, वो 12.5% क्या है, कम है। किन से, द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी ये जो क्वेश्चन में दिया है ना तो उसमें बोल दिया है कि कौन सा, तो डाउनस्ट्रीम के अंदर जो समय लगेगा वो क्या है, अपस्ट्रीम के समय से 12.5% कम है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, 1/8 कम होने का मतलब 7/8 है। कौन सा डिस्टेंस, तो आप अगर समय की बात करें तो आप बोलो तो मैं समय लिखूं, तो ऐसा रिलेशन बनेगा। इधर देखो कौन सा समय है, तो टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम, यानी टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम है। ये कितना है, 12.5% कम है, यानी कि 87.5% है। 87% का मतलब होता है 7/8 है, किसका, टाइम फॉर अपस्ट्रीम का। ये रिलेशन आपको बनाना आना चाहिए, यानी कि दोनों के समय का रेशियो 7:8 होगा, पक्का। आप बोलोगे बराबर है। अब आगे क्या लिखा है देखो, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 12 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम। अगर कोई एक आदमी 24 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे और 12 मिनट में काटेगा, कैसे, डाउन स्ट्रीम के अंदर, तो आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ करंट, यानी कि वाई ढूंढना है। चलो तो एक काम करो, पहले देखो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा वो बाद में सोचेंगे, पहले ये रिलेशन बनाते हैं। देखो अब आप मुझे ये बताओ डाउनस्ट्रीम का समय कैसे मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस आपके पास देखो डाउनस्ट्रीम का कितना है, 5p है। अब नीचे क्या बनेगा, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है वो x + y, ये तो अपने पास अभी कुछ है नहीं तो डरो मत, लिख दो अभी। ये कितना है, ये 7/8 है। अब अपस्ट्रीम का टाइम कैसे मिलेगा, तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कितना है, तो आप बोलोगे सर 4p है, और अपस्ट्रीम में क्या बनेगा, x - y बनेगा। इतना आपके दिमाग में क्लियर है, और यहाँ से कुछ भी होने वाला नहीं है। फ़ायदा ये होगा p कटेगा, लेकिन x y के बीच में आप चाहो तो रिलेशन बना सकते हो। बनाना है तो, अगर बनाना हो तो बना देते, लो चलो एक्स वाई के बीच में रिलेशन आपको बनाना है तो आप बना सकते थे। देखो पी कैंसिल कर दो, और कुछ ये 4 से कट जाएगा, तो आई होप दिस वुड बिकम अ 2। तो ये 5 × 2 10, तो अंदर ले लेंगे तो 10x - 10y,
देखते जाना, ये 7 सामने ले लेंगे तो 7x + 7y, आप बोलोगे सर बराबर है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 3x इज इक्वल टू कितना बनेगा, तो 10 और 7 आपका बनेगा 17y, है ना। तो x/y का जो रेशियो बनेगा दैट वुड बिकम 17:3 बनेगा। यानी पक्का है कि y 3 के मल्टीपल में होगा। एक ही ऑप्शन है, रिस्क लेना हो तो ले लो और ना लेना हो तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो पहले इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ से मैं रेशियो बना सकता था आराम से, पक्का, डन। चलो इतना तो सबको क्लियर है। और मान लो ये भी ना करना होता तो आप इसको भी सीधा टैकल कर सकते थे, पता है, रेशियो से ये सीधा मिल सकता था। देखो मैं बताता हूँ एक बार, सेकंड वे। देखो दोनों के डिस्टेंस का रेशियो है कितना, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस का जो रेशियो बनेगा वो है कितना, 5:4 है। देखते जाना, और ऊपर लिख दो ये डिस्टेंस है वो डाउन का है और ये डिस्टेंस है ना वो अप का है, पक्का। चलो आपके पास दूसरा दोनों के समय का रेशियो भी तो दिया है, तो समय का रेशियो कितना है पता है, तो डाउनस्ट्रीम और दोनों के समय का रेशियो दिया, दिस इज 7:8। तो क्या यहाँ से आप स्पीड का रेशियो बना सकते हो दोनों का, तो स्पीड कैसे मिलेगा, डिस्टेंस 5/7 और ये कितना 4/8, देखते जाना। तो कितना बनेगा समझने की ट्राई करना, ये 4 से कटेगा तो 2 बनेगा, तो 5 × 2 10, 10 के नीचे 7, है ना। ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये आपका दूसरा तरीका है। अगर ये ना करना होता तो आप ऐसे भी जा सकते थे सिंपल रेशियो से। चलो ये 5 × 2 10 ये, अब ये स्पीड कौन सा बना, ये डाउनस्ट्रीम का, ये अपस्ट्रीम का है। तो वहाँ से अगर आप चाहते हो तो x/y का रेशियो बना सकते थे। x कैसे मिलेगा, दोनों को जोड़ के आधा करो तो 17/2। y कैसे मिलेगा, दोनों को घटा के आधा करो 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ 17/3। देख लो ये वही चीज़ है जो यहाँ मिल रही है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इतना बोलता हूँ आप पेन चला लो, इसमें भी कोई समय नहीं लगेगा। मान लो कि इसमें 25 सेकंड लगेगा तो इसमें 27-28 सेकंड लगेगा, और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, यहाँ तक की बात डन है। अब अपने को क्वेश्चन में आगे जाना है, वैसे तो आंसर रेडी है पर नन ऑफ दिस का एक लफड़ा है तो चेक कर लेते। चलो अब देखो पर्सन कितना डिस्टेंस करेगा, 24 किलोमीटर 1 घंटा 12 मिनट में, कैसे, अलोंग द स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे, एक्स और वाई। ये 17 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, तो टोटल 20 ए ले लूँ, है ना, ए मान लेते हैं। ये 17, ये 13 है। ऊपर डिस्टेंस कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 24 किलोमीटर है। समय कितना, 1 घंटा 12 मिनट है। सबको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 60 और 12 72 मिनट। 72 मिनट चलेगा नहीं, आर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर ले लो 60। बस फटाफट दे दनादन काटपुट कर लो। 24 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 20, अरे 20 भी कैंसिल हो गया, तो सीधा आपका ए कितना बनेगा, आप बोलोगे सर ए का वैल्यू बनेगा 1। चलो ए 1 बन गया, तो आपको चाहिए क्या, वाई को हमने क्या माना था, हमने 3a माना था ना, ये हमारा 3a था और ये हमारा 17a था। समझ में आई मेरी बात, बस इसको रख दिया। तो a का वैल्यू 3 है तो y आपका क्या बनेगा, 3 kmph। मज़ा आ गया, वेरी वेरी सुपर्ब क्वेश्चन है। देख लो कैसे भी टैकल कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब आपके अंदर ये स्किल आ गई है कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है ना। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, सब कुछ बराबर है। और मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा, ये स्किल कंपलसरी है, आपको पता है। ये कभी कभी काम करेगी, लेकिन कभी कभी आपको पता है वेरिएबल फॉर्म में क्वेश्चन हो जाएगा, ये चीज़ें काम नहीं करेगी, यही आपको काम लगेगा, है ना। तो इसलिए मैं इक्वली दोनों चीज़ों पे फोकस करके आपको समझा रहा हूँ। और मेरा टाइम इसमें ही तो ज़्यादा जा रहा है। आपको लग रहा है मैं 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराऊंगा, बट इफेक्टिवली आप गिनोगे ना 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। हर क्वेश्चन को 2-2 तरीके से लेके चल रहे, है ना। चलो बहुत बढ़िया। और ये तो ऐसे चैप्टर है, बाकी आगे जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए देखो ना, रेशियो वेशियो याद करो। इवन 3-3 4-4 तरीके, प्रॉफिट लॉस में 3-3 4-4 तरीके मैंने आपको बताए क्वेश्चन में, है ना। ओवरऑल हर तरीके से हम सोच रहे, डन, पक्का। चलो तो क्या करें, यहीं पर स्टॉप कर ले, बहुत हो गया, बची हुई कहानी नेक्स्ट सेशन में, ओके। चलो तो बाकी मस्त पढ़ाई करो, बिंदास रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।